हेलो एवरीवन, मैं हूं जागेश्वर और स्वागत करता हूं मेरे चैनल जगी टेक पर। गाइज, आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार ट्यूटोरियल लेके आया हूं जिसका नेम है लिनक्स। आज के वीडियो में मैं आप लोग को लिनक्स में जीरो से एटलीस्ट उस लेवल तक लेके जाऊंगा जिसमें आप लिनक्स में काम करने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे। ठीक है, इसमें प्री रिक्विजिट क्या है फर्स्ट उस पर बात करते हैं। तो ज़्यादा कुछ रिक्विजिट आपको नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ आना चाहिए सॉफ्टवेयर किस तरह से इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस ट्यूटोरियल्स को देख रहे हो तो आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए सो दैट आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो सबसे पहला चीज़ है जो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, लिनक्स का प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर मैं विंडोज़ यूज कर रहा हूँ तो मैं लिनक्स उसमें किस तरह से इंस्टॉल करूँगा। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूँ, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हो क्लाउडेरा क्विक स्टार्ट वीएम इंस्टॉलेशन का मेरा एक वीडियो मिलेगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्लेलिस्ट में जाना है आपको। ठीक है, जगी टेक में जाना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्लेलिस्ट में जाना है। एंड द लास्ट वीडियो जो है आपका उसमें पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से हम लोग वर्चुअल बॉक्स के अंदर क्लाउडेरा क्विक स्टार्ट को इंस्टॉल करेंगे। मैं प्रैक्टिकल पूरा क्लाउडेरा क्विक स्टार्ट में ही करने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ इसको इंस्टॉल कर ले फर्स्ट, देन ये ट्यूटोरियल को आप कंटिन्यू करें। ओके, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, एंड जो नेक्स्ट है जो बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है वो है आपका वैल्यूएबल टाइम। ओके, वो आपका टाइम एंड आपका इंटरेस्ट। सिर्फ आपका दो रिक्विजिट है, ये दो अगर आपके पास है तो आप ये लिनक्स ट्यूटोरियल को ईजिली एक्सेस कर सकते हो। किसी भी टाइप का कोई भी परेशानी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास शेयर कीजिए, आप कमेंट पे लिखिए। ओके, मैं इसमें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा और उस लेवल पे लेके जाऊंगा जहां आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे लिनक्स को लेकर। ठीक है, बेसिकली लिनक्स है क्या? तो लोग बोलते हैं कि सर लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का तुमको जानना क्या है उसमें, तो किस तरह से हम लोग उसको ऑपरेट करता है, राइट। हम लोग को किस तरह से ऑपरेट करना है, फाइल किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से उसे रीड करना है, डायरेक्टरी किस तरह से क्रिएट करना है। तो ये सभी जितने बेसिक्स चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर किस तरह से इंस्टॉल करना है, तो ये सभी चीज़ें पे बात करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड है। सिर्फ मैं इसमें 20 से 25% ही थ्योरी कवर करूँगा, जो स्टार्टिंग में थ्योरी देगा। लाइक लिनक्स का बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन दूंगा मैं, उसका कुछ फीचर्स पे डिस्कस करूंगा, उसका आर्किटेक्चर पे डिस्कस करूंगा और लिटिल बिट में कंपैरिजन कर दूंगा आपका विंडोज़ और लिनक्स का। उसके बाद मैं डायरेक्टली जाऊंगा आपका वर्किंग में कि लिनक्स किस तरह से मेरा वर्क करता है, कमांड क्या है, हम लोग कमांड का वर्क क्या है, ये सभी बातों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया है कि आज का एजेंडा मेरा क्या है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल्स देने वाला हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शुरू से लास्ट तक यहाँ रहिए। ठीक है, आप लिनक्स में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाओगे। तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि लिनक्स क्या है। मैं बहुत ज़्यादा डेफिनेशन नहीं दूंगा कि लिनक्स क्या है और कौन डेवलप किया, कब डेवलप किया, इसका हिस्ट्री वगैरह जानने के लिए आप विकीपीडिया में जाओ, आपको सभी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं बेसिक सा कुछ बातें करूँगा, जैसे कि लिनक्स में लोग बोलते हैं कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट मैं बोलता हूँ लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स एक कर्नल है। ठीक है, मैं इसका आर्किटेक्चर बताऊँगा अभी। तो लिनक्स क्या है बॉस? तो लिनक्स एक कर्नल है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिनक्स इज अ कर्नल, ओके, नॉट ओएस। तो लिनक्स एक कर्नल है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, लिनक्स क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कि सर लिनक्स भी है, यूनिक्स का डेरिवेटिव है। यूनिक्स डेरिवेटिव मीन्स क्या कि यूनिक्स से ही ये बना हुआ है। तो नहीं, लिनक्स को कंप्लीटली स्क्रैच से बनाया गया है। ठीक है, एक टाइम था जब यूनिक्स का सभी सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल था, तो जिन्होंने बनाया वो क्या किया, उस सोर्स कोड का हेल्प लिया सिर्फ। ठीक है, और उन्होंने खुद से इम्प्लीमेंट करा है लिनक्स को। तो हम लोग लिनक्स यूनिक्स का डेरिवेटिव नहीं है। हाँ, सिमिलर है, वर्क सिमिलर होता है, लेकिन उसका डेरिवेटिव नहीं है। लिनक्स कंप्लीटली स्क्रैच से बनाया गया है। ठीक है, लिनक्स कंप्लीटली स्क्रैच से बनाया गया है। अब बात करते हैं हम लोग इसका फीचर्स का। ठीक है, 2-3 फीचर ही मैं शेयर करूंगा आपके साथ सो दैट आप जान लो कि इसमें फीचर्स क्या है, हम लोग क्यों यूज करेंगे। तो फर्स्ट जो चीज़ है वो ओपन सोर्स है। ठीक है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, इसका सॉफ्टवेयर के लिए आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली विंडोज़ में भी इंस्टॉल कर सकते हो इसको। एंड लाइट वेट है। ठीक है, मैं कुछ थ्योरी इसलिए लेकर जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करने में। अगर मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दूँ आपका कमांड और प्रैक्टिकल तो आपको बोरिंग फील होगा थोड़ा, इसलिए मैं 20% 25% यहाँ पे आपको थ्योरी दे रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट लगे। ठीक है, और आपको चीज़ें भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फीचर्स हो गया लाइट वेट, देन है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का। ओके, मल्टीटास्किंग है, मल्टीपल टास्क हम लोग कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर एट अ टाइम टास्क कर सकता है। ठीक है, ये कुछ इसका बेसिक सा फीचर्स है। ठीक है, मल्टीपल टास्किंग है, मल्टी यूजर है। ठीक है, तो इसका हो गया फीचर्स।
और भी फीचर जानना है तो आप गूगल करो, वहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी आपको थ्योरी चाहिए। अब क्विकली चलते हैं हम लोग आर्किटेक्चर देखते हैं। ओके, पेंट को ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, विंडोज़ और लिनक्स का आर्किटेक्चर मैं कंपेयर करके आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली आर्किटेक्चर क्या है दोनों का, तो बस एक लेवल पे ही आपका यहाँ पे डिफरेंस होगा। विंडोज़ में एक जगह पे आपको ओएस मिलेगा, बट कर्नल में वहाँ पे आपको क्या, सॉरी लिनक्स में वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कर्नल मिलेगा। ठीक है, जो सेकेंड लेयर है ये आपका लिनक्स में कर्नल होता है, यहाँ पे विंडोज़ में आपका ओएस होता है। ठीक है, ये आपका सेल हो गया, देन ये आपका यूज़र हो गया। यहाँ पे सेम है, हार्डवेयर होगा आपका, देन यहाँ पे कर्नल होगा, देन आपको सेल होगा, देन यूज़र होगा। ओके, ये जो है आपका वो विंडोज़ के लिए है, विंडोज़ के लिए है, और ये जो आपका वो लिनक्स के लिए है। ओके, जो फर्स्ट लेयर है उससे हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे। ओके, दोनों में सेम होता है। ओके, जो सेकेंड लेयर है वो सेकेंड लेयर है आपका, इसमें ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं हम लोग। ओके, इसमें जो थर्ड लेयर है वो है सेल, एंड जो लास्ट है वो है यूजर। ओके, लिनक्स ये भी हार्डवेयर है, फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर है आपका कर्नल, यहाँ पे आपका डिफरेंस है, सेकेंड लेयर के आपका कर्नल, देन ये आपका है सेल। ओके, एंड देन ये आपका यूजर। क्लियर? तो ये था इसका आर्किटेक्चर वाइज डिफरेंस। सिर्फ यहाँ ओएस के प्लेस में यहाँ पे क्या आ जाता है, कर्नल आ जाता है। ओके, अब कुछ हम लोग बेसिक सा बातें करते हैं, क्योंकि मैं कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज करूंगा आगे चलकर लिनक्स में जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो मैं उस टर्म को पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि सर वो टर्म्स क्या है। जैसे कि हम लोग विंडोज़ में बात करते हैं फोल्डर, राइट, विंडोज़ में हम लोग बात करते हैं फोल्डर, तो सेम फोल्डर को हम लोग लिनक्स में बोलते हैं डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं सर? लिनक्स में बोलते हैं फोल्डर को डायरेक्टरी। ओके, देन फोल्डर के बाद आता है फाइल्स। ओके, लिनक्स विंडोज़ में हम लोग बोलते हैं फाइल्स, तो लिनक्स में भी हम लोग बोलते हैं फाइल्स ही। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। टेक्स्ट फाइल्स तो टेक्स्ट फाइल, ओके, जो भी फाइल्स है, और CSV फाइल तो यहाँ भी CSV फाइल्स ही होते हैं। देन यहाँ पे कुछ होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे लिनक्स में बोलेंगे हम लोग रूट यूजर। ओके, देन एक होता है आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, विंडोज़ में बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स, यहाँ पे उसको बोलेंगे पैकेजेज। तो ये सभी 4-5 आपका जो टर्म्स है वो आपको याद कर लेना है। बेसिक्स जो है वो आपका फोल्डर को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी, फाइल्स रहने वाले, एडमिनिस्ट्रेटर को बोलते हैं रूट यूजर, सॉफ्टवेयर को बोलते हैं पैकेज। क्लियर? यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा, कोई किसी टाइप का कोई परेशानी नहीं है। अगर है तो प्लीज़ आप कमेंट में टाइम के साथ, टाइम स्टैम्प के साथ वहाँ पे आप हमको कमेंट करें कि यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है, मैं आपको रेक्टिफाई करूँगा। ओके, अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं और अब चलते हैं कुछ फंडामेंटल चीज़ें, थोड़ा और फोकस करते हैं फंडामेंटल पे। लास्ट फंडामेंटल हम लोग फोकस करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग पहुँचेंगे हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन लिनक्स। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आपका, हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन लिनक्स। ओके, तो एक मैं टर्म सिर्फ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ आपका, उसके बाद मैं डायरेक्टली चलूँगा उस क्वेश्चन की ओर। ओके, यहाँ पे आपका विंडोज में आपका होता है सी डायरेक्टरी ना, एक है आपका सी डायरेक्टरी। देन इसमें होता है प्रोग्राम फाइल्स, यूजर, प्रोग्राम x86, देन यहाँ पे होता है लॉग फाइल्स। ओके, जिसमें कि होता है कि हमारा डिफ़ॉल्ट कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह सब जाते हैं उस फोल्डर के अंदर, राइट। प्रोग्राम फाइल्स है, ठीक है, यूजर्स है, देन यहाँ पे आपका है प्रोग्राम x86 है, x86 है। ये सभी डिफ़ॉल्ट आपको क्या मिलेंगे, फोल्डर्स है ना, जो आपको अवेलेबल होता है जब आप लैपटॉप लेते हो, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, लॉग फाइल्स होते हैं, प्रोग्राम लॉग फाइल्स होते हैं, तो ये सभी विंडोज़ का बात है यहाँ पे। ओके, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं लिनक्स में। आई थिंक ये सभी चीज़ें पे डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार फिर भी। ठीक है, विंडोज़ में जाके दिस PC है, OS C में ड्राइव में जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स x86 मिल रहा है, प्रोग्राम फाइल्स मिल रहा है, यूजर्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। ओके, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो होगा मेरा किस पे, लिनक्स पे। ओके, तो लिनक्स में क्या क्या होते हैं हम लोग उस पर बात करना चाहते हैं। तो ये हमारा लिनक्स पार्ट है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा थोड़ा और समझने का कोशिश कीजिएगा कि लिनक्स और विंडोज़ में डिफरेंसेस क्या है। तो इसमें जो रूट लेवल है वो है सी डायरेक्टरी। ओके, इसको बोलते हैं रूट लेवल ना, रूट लेवल। ठीक है, पेरेंट है। तो लिनक्स में रूट लेवल क्या होता है उस चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं। ओके, तो बॉस लिनक्स में जो रूट लेवल होता है वो सिंपल एक फॉरवर्ड स्लैश होता है। कितना सिंपल है ना,
सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश ही आपका है रूट यूज़र। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वो क्लियर दिखेगा। ओके, ये है आपका रूट यूज़र, फॉरवर्ड स्लैश रूट यूज़र। जो आपका डिवाइड का सिंबल है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और जो आपका एंटर बटन के जस्ट ऊपर में रहता है उसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश। ओके, डिवाइड सिंबल है मेरा फॉरवर्ड स्लैश। आप यूट्यूब पे और गूगल पे अगर सर्च करोगे कि फॉरवर्ड स्लैश एंड बैकवर्ड स्लैश क्या है, तो आपको बहुत सारे वीडियो जो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो एनिमेशन के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश को किस तरह से पहचान सकते हैं। मैं एक यहाँ पे नॉर्मल से एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। ये आपका बैकवर्ड स्लैश, ये आपका फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। कैसे पहचानेंगे और किस तरह से याद रखेंगे, तो सिर्फ आपको करना क्या है, दोनों के ऊपर एक सर्कल लगा देना है, ठीक है। दोनों के ऊपर एक सर्कल लगा देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मान लो कि एक कोई पर्सन है। ओके, मैं थोड़ा और इसको अच्छे से कर देता हूँ। ओके ना, अब देखो, अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखो, एक इधर गिर रहा है, ये बैकवर्ड की ओर गिर रहा है ना, ये इधर गिर रहा है, एक इधर गिर रहा है, आपका इधर गिर रहा है बैकवर्ड की ओर, इसलिए ये क्या है, बैकवर्ड स्लैश है। और एक किधर गिर रहा है, ये देखो, ये इस साइड गिर रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड, मीन्स ये क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है। राइट, क्लियर। तो जो मेरा, और अगर इस तरह से आपको याद नहीं रखना है तो जो डिवीजन का सिंबल है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। तो लिनक्स में हम लोग ऑलवेज जो यूज करेंगे वो डिवीजन सिंबल यूज करेंगे, बैकवर्ड स्लैश का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो मेरा जो फर्स्ट फॉरवर्ड स्लैश है वो मेरा रूट यूज टॉप लेवल डायरेक्टरी, नॉट रूट यूजर, सॉरी, ये रूट यूजर नहीं है, ये टॉप लेवल डायरेक्टरी है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये हमारा क्या है, टॉप लेवल डायरेक्टरी है, टॉप लेवल, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, टॉप लेवल। ओके, ये टॉप लेवल है। अब इसके अंदर जो पाथ्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, जितने मैंडेटरी चीज़ें हैं मैं उस सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर करूँगा, मैं लिंक भी दूंगा आपको, सो दैट आपके पास नोट्स के तौर पे कुछ भी रहे लिटिल बिट। ओके, ताकि आपको कहीं और जाने का ज़रूरत ना पड़े, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। फॉरवर्ड स्लैश रूट, ओके, देन अगेन फॉरवर्ड स्लैश होम, ऐसे भी डायरेक्टरी है आपका। ओके, डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी, जब आप इंस्टॉल करोगे कोई भी लिनक्स तो उसमें ये सभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे, ठीक है। यूएसआर, यूजर, देन बिन, ओके, ये सभी आपका डायरेक्टरी है जो आपको मिलेंगे जब आप लिनक्स को इंस्टॉल करोगे। अब बात करते हैं कि ये सभी चीज़ें होता क्या है। ओके, जो फर्स्ट है आपका वो है रूट, ठीक है। वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं। रूट में क्या होता है, रूट जो है वो है होम डायरेक्टरी। ओके, रूट क्या है, होम डायरेक्टरी फॉर रूट यूजर। ओके, यहाँ पे लिनक्स में आपको टू टाइप का यूजर मिलेगा, एक आपको रूट यूजर मिलेगा, एक जनरल यूजर मिलेगा, ठीक है। तो होम डायरेक्टरी फॉर रूट यूजर आपको रूट में रहता है, और होम में क्या रहता है, तो ये होम डायरेक्टरी है। ओके, होम डायरेक्टरी फॉर अदर यूजर्स। ओके, एक है आपका रूट यूजर्स के लिए, एक है आपका अदर यूजर्स के लिए। देन आपका ETC। ओके, ETC में आपका क्या होता है, तो ETC कंटेन करता है सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। इट कंटेन्स ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, देन आपका USR, यूजर जिसको बोलते हैं, USR को ही बोलते हैं यूजर्स। ओके, तो यूजर के अंदर क्या होता है, जितने भी हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जितने भी पैकेजेज इंस्टॉल होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट USR डायरेक्टरी के अंदर ही अवेलेबल होता है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड इन दिस डायरेक्टरी। ओके, देन जो आपका है आता है बीन। ओके, बीन में क्या होता है, तो जितने भी कमांड्स हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, लिनक्स कमांड सेल में और टर्मिनल में, वो सभी कमांड्स आपको बीन में अवेलेबल होते हैं स्टोरेज के तौर पे। तो बीन क्या है, इट कंटेन्स कमांड्स यूज्ड बाय ऑल यूजर्स। सभी यूजर्स के द्वारा जो कमांड आपका परफॉर्म किया जाएगा वो आपका बीन में रहेगा। देन आता है एक एस बिन, ठीक है। एस बिन में क्या होता है, तो ये सिर्फ वही कमांड को स्टोर करके रखेगा जो सिर्फ रूट यूजर के द्वारा परफॉर्म किया गया। ओके, इट कंटेन्स कमांड्स यूज्ड बाय रूट यूजर। ओके,
जो सिर्फ रूट यूजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वो सभी कमांड्स आपका एस बिन के अंदर रहेगा। और कुछ टर्म्स है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ बूट का, तो जितने भी बूटेबल चीज़ें, ठीक है, बूटेबल फाइल्स जितने हैं वो सभी इस डायरेक्टरी के अंदर रहेगा। इट कंटेन्स ऑल बूटेबल फाइल्स। देन आपका है डेव, ठीक है, बहुत सारे ऐसे अवेलेबल्स है। मेन जो है मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, होम, रूट, etc यूजर बिन। देन एक और लास्ट कर देता हूँ डेव। इसे सभी जितने भी इसेंशियल डिवाइस फाइल्स है वो सभी यहाँ पे रहेंगे। ओके, इसेंशियल डिवाइस फाइल्स जो है वो आपका डेव के अंदर रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है रूट के अंदर क्या होता है। तो ये होम डायरेक्टरी है, रूट यूजर के लिए होम क्या है, तो सभी यूजर्स के लिए होम डायरेक्टरी। ETC में आपका क्या रहता है, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं ETC के अंदर होते हैं। ठीक है, यूजर्स में क्या होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करेंगे वो USR डायरेक्टरी के अंदर जाता है। बिन क्या है आपको पता है कि जितने भी कमांड्स हम लोग यूज करेंगे वो सभी एज ए स्टोरेज उसमें स्टोर होता है। ठीक है, और वो कंटेन करके रखता है। एस बिन में क्या है, सिर्फ कमांड, वही कमांड को ये स्टोर करके रखेगा जो रूट यूजर के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, देन बूटेबल है जिसमें बूटेबल फाइल्स होते हैं। DAV है, ठीक है, जिसमें डिवाइस फाइल्स होते हैं। ओके, तो ये इतना बेसिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक, इतना बेसिक्स अगर आप जान गए हो तो आप हम लोग आगे जा सकते हैं इसमें कि हाउ टू क्रिएट अ फाइल। ओके, बेसिकली अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल की ओर कि हम लोग किस तरह से प्रैक्टिकल करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो आप अपना एक लिख सकते हो सो दैट आपको याद रहे ये सभी डायरेक्टरी की, एक डायरेक्टरी क्या काम करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यूज करेंगे अभी आगे चल के। ठीक है, आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड मैं आगे चलता हूँ। मीनवाइल मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सॉफ्ट अपना क्लाउडेरा को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, मेरे पास देखो वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये टाइम लगेगा ओपन होने में, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप ब्लू में डबल क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्ट बटन दिख रहा है, स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपको बैकएंड में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलते हैं फिर से हम लोग पेंट में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल थिंग्स। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ फाइल। ओके, हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन लिनक्स। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आपका कि एक लिनक्स में हम लोग फाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं। आई थिंक अब तक का बेसिक्स आपको क्लियर हो गया है जितना भी हम लोग थ्योरी में कवर किए हैं। अब हम लोग चलते हैं सभी प्रैक्टिकल बेस्ड पे। ठीक है, मैं जितने भी कमांड बताऊंगा उसका मैं छोटा छोटा थ्योरी दूंगा आपको। ठीक है, सो दैट आपको माइंड में रहे कि इस कमांड का यूज क्या होता है और हम लोग अलग अलग कमांड का फीचर्स क्या है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे कमांड यूज करेंगे। यार टोटल मैं 4 कमांड बताने वाला हूँ एक फाइल को क्रिएट करने के लिए, और चारों के बीच डिफरेंसेस क्या है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा थ्योरी का भी नॉलेज होना जरूरी है। ओके, तो मैं उस तरह से लेके जाऊँगा, थोड़ा थ्योरी देन फिर सिर्फ प्रैक्टिकल बेस्ड। ओके, तो यहाँ पे वो सभी कमांड्स क्या है मैं उस पर फर्स्ट डिस्कस करना चाहता हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन लिनक्स। तो मेरे पास 4 रेडीमेड कमांड है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि फाइल क्रिएट कर सकते हैं किसमें, लिनक्स में। ओके, तो उसमें से फर्स्ट कमांड जो है वो आपका है कैट कमांड। ओके, फर्स्ट कमांड क्या है, कैट, सभी स्मॉल होता है, सॉरी। फर्स्ट कमांड जो है वो कैट कमांड है आपका। देन जो आपका नेक्स्ट कमांड होता है वो है आपका टच। ओके, हम लोग टच के थ्रू भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं फाइल को। देन जो थर्ड है वो है आपका एडिटर है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे VI या VM, VI या VM। ओके, जो लास्ट है आपका वो है आपका नैनो। ओके, ये आपका नैनो कमांड। ये 4 कमांड के हेल्प से हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे। मैं फर्स्ट यहाँ पे आपको फाइल क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे फोल्डर में, जिसे हम लोग लिनक्स में क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। ओके, तो इसमें सर पॉपुलर कौन सा है, हम लोग अपने कंप्लीट सीरीज में कौन सा कमांड का ज़्यादा यूज करने वाले हैं, और जब भी आप लिनक्स में काम करोगे तो कौन सा कमांड का ज़्यादा यूज करोगे। तो जो आपको मैक्सिमम कमांड्स हैं, जो आपको मैक्सिमम आप जो यूज करोगे वो यूज करोगे आप कैट कमांड को। ओके, अब मैक्सिमम टाइम आप सिर्फ कैट कमांड को ही यूज करोगे। एंड जो नेक्स्ट है वो है आपका एडिटर VI या VM। ये 2 आपका बहुत ही पॉपुलर कमांड है लिनक्स में। ठीक है, टच कमांड का भी आप यूज कर सकते हो जब आपको एम्प्टी फाइल चाहिए होता है। ओके, और नैनो का भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर यूज हम लोग करेंगे कैट कमांड का और VI VM का। ओके, तो बिना लेट किए चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, वो जो है कैट कमांड। ओके, सभी स्मॉल होगा कैट। ओके, कैट कमांड क्या है,
तो कैट कमांड एक बहुत ही पॉपुलर लिनक्स कमांड है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए, एक फाइल क्रिएट करने के लिए। लेकिन बॉस यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। तो कंडीशंस क्या है कि हम लोग जो भी फाइल को क्रिएट करेंगे कैट कमांड की हेल्प से, फर्दर उस फाइल में हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। किस टाइप का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते? सपोज कि मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट किया हूँ कैट का यूज करके, ओके, मैं सिंटैक्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं कैट का यूज करके मैं सपोज क्रिएट किया हूँ hello.txt, ओके, मेरा एक फाइल है hello.txt, ठीक है। अब hello.txt के अंदर मैं सपोज लिखना चाह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो वर्ल्ड। अब मेरा एक फाइल क्रिएट किया हूँ मैं कैट के हेल्प से जिसका नाम है hello.txt, उसमें मैं लिखा हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, हेलो वर्ल्ड को मैं डिलीट करके मैं चाहता हूँ हेलो एंड वेलकम टू जगीटेक। तो ये काम हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइल जो मेरा hello.txt क्रिएट हुआ है वो क्रिएट हुआ किसके हेल्प से, कैट कमांड के हेल्प से, ओके। तो जो मेरा था हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड को हेलो एंड वेलकम टू जगीटेक सेम में नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग डेटा को अपेंड कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई नहीं कर सकते, मीन्स प्रीवियस डेटा को हम लोग डिलीट करके उसमें कुछ और ऐड नहीं कर सकते। तो सर कर क्या सकते हैं, तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, hello.txt मेरा रहेगा यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे मेरा जो प्रीवियस डेटा है वो भी रहेगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड रहेगा, ओके, सॉरी, हेलो वर्ल्ड रहेगा। इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे हम ऐड कर सकते हैं न्यू टेक्स्ट जो आप चाहते हो, जैसे कि क्या है, हेलो एंड वेलकम टू जगीटेक, ओके। तो ये काम आप कर सकते हो कैट कमांड का हेल्प से, ठीक है। मीन्स हम लोग डायरेक्टली उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसमें सेंटेंस को, स्ट्रिंग्स को और डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, ओके, जोड़ सकते हैं, बट कहाँ पे, एंड में, ठीक है, उस टेक्स्ट के बीच में नहीं हम लोग जोड़ सकते हैं, वो सेंटेंस एंड होने के बाद नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये है आपका कैट कमांड, ओके। आई होप कि आपको कैट कमांड समझ में आ गया होगा। अब कैट कमांड के हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो हम लोग फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, फाइल को कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, और फाइल को डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा चीज़ें पता हमें, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एंड फिर उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम लोग, आई थिंक आपका कैट कमांड का बेसिक्स क्लियर हो गया। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं किसमें, प्रैक्टिकल पे। आई थिंक मेरा क्लाउडेरा स्टार्ट हो चुका है, यहाँ देखो ये मेरा क्लाउडेरा का स्क्रीन है, डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा है। मैं जाता हूँ क्लाउडेरा होम में, ओके, इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स में मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो लिनक्स क्या है, लिनक्स में दो फीचर्स अवेलेबल है। पहला एक ग्राफिकल यूजर है, मीन्स आपको ग्राफ, जिस तरह से विंडोज में है डबल क्लिक का फीचर्स, तो यहाँ भी आपको डबल क्लिक का फीचर्स है, और ग्राफिक्स के थ्रू आप गेम कर सकते हो, मीन्स फाइल क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, सभी कुछ। और एक आपका कमांड लाइन इंटरफेस। तो हम लोग क्या करेंगे, कमांड के थ्रू सीखने वाले, चूंकि ग्राफिकल तो आपको आता है, ग्राफिकल क्या करना है, सिर्फ आपको माउस लेके जाना है, राइट क्लिक करना है, जो भी चाहिए आपको वो सभी चीज़ें मिलती जाएगी, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको कमांड की हेल्प से सीखना है। तो अब तक मैं आपको एक फोल्डर क्रिएट करना नहीं बताया हूँ लिनक्स में, कमांड के हेल्प से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसको हम लोग ग्राफिकल यूजर के हेल्प से करेंगे, ठीक है, GUI के हेल्प से करेंगे। राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं अपना, देन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा क्रिएट फोल्डर, इसमें क्लिक करना है। आपको वरीड नहीं होना है, मैं आगे चलकर जैसे ही मेरा फाइल का टॉपिक क्लियर होगा मैं आपको बताऊंगा एक फोल्डर किस तरह से क्रिएट करेंगे कमांड लाइन के हेल्प से, ओके, और कमांड के हेल्प से। इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ लिनक्स ट्यूटोरियल, ओके, लिनक्स ट्यूटोरियल, ओके, ये हमारा लिनक्स ट्यूटोरियल, ओके। अब हम लोग इसको ओपन करना है, ठीक है, इस फोल्डर को ओपन करना है, क्या करेंगे हम लोग, डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। मैं इसे साइड में रखता हूँ और इस चीज़ को मैं देता हूँ क्लोज कर। तो अभी हम लोग कहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करके कर लेते हैं ओपन इन टर्मिनल। तो एक टर्मिनल मेरा यहाँ पे देख सकते हो ओपन हो गया है। अब हम लोग इसमें सभी चीज़ें करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है, जितने भी अभी हम लोग करने वाले हैं, जितने भी कमांड देखेंगे सभी कमांड को हम लोग यहाँ ही करेंगे, ठीक है, लिनक्स ट्यूटोरियल के अंदर। आप इसका PW मार्क के देख सकते हो, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, कि आप किस डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो। तो होम क्लाउडेरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिनक्स ट्यूटोरियल नाम का एक मेरा डायरेक्टरी है, उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस मैं कैट कमांड को जाने से पहले मैं कुछ और बेसिक्स में थोड़ा आपका क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैं अभी एक टर्मिनल ओपन किया हूँ जिसका नाम है, देख लेता हूँ मैं कहाँ पे हूँ, PWD मीन्स करेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरा होम क्लाउडेरा, ठीक है। मैं आपको याद होगा थ्योरी में पढ़ाया था आपको कि लिनक्स का मैं कुछ आपको ये दिखाया था ना कि लिनक्स जब भी आप इंस्टॉल करोगे एट द टाइम आपको कुछ आपको डायरेक्टरी मिलते हैं, जैसे कि रूट डायरेक्टरी है, बूटेबल डायरेक्टरी है, फिर आपका ETC है, यूजर है, बीन है। तो मैं उस चीज़ पे थोड़ा जाना चाहता हूँ। तो आपको करना है क्या, CD, एंड जो रूट लेवल डायरेक्टरी क्या है, /, ओके। तो CD/, आप देख सकते हो मैं फिर से PWD मार रहा हूँ। तो आपको देखो कहाँ पे हम लोग अभी टॉप लेवल डायरेक्टरी पे, इससे पहले कहाँ थे हम लोग, होम क्लाउडेरा में थे, अभी कहाँ हम लोग देख सकते हो यहाँ पे टॉप डायरेक्टरी में। अब क्या करते हैं हम लोग, लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो सिर्फ आपको करना क्या, लिस्ट LS। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जितना कवर किया हूँ वो सभी चीज़ें आपको मिल जाएगा। मैंने बीन पढ़ाया था आपको,
कि बिन में आपका क्या होता है, तो जो भी कमांड हम लोग यूज करेंगे, यूजर जो भी कमांड यूज करेगा वो बिन में रहेगा। फिर डेव में क्या मैं बताया था कि सभी एसेंशियल्स डिवाइस फाइल्स रहेंगे इसमें। होम में क्या था, क्या रहेगा, तो होम में आपको डायरेक्टरी रहेंगे अदर यूजर्स के लिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं जितने भी चीज़ें बताएं, रूट यहाँ पे अवेलेबल है, तो कोई एस बिन भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें सिर्फ हम लोग क्या रहेगा, जो रूट यूजर जो कमांड यूज करेगा वो चीज़ें यहाँ पे स्टोर रहेगा। यूजर है, ठीक है, बूटेबल है, यहाँ पे बूट है, ईटीसी है, लाइब्रेरी है जिसमें लाइब्रेरी फाइल्स रहेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बेसिक्स जो था, इंपॉर्टेंट जो था, मैं सभी कवर किया हूँ थ्योरी में। मैं सिर्फ उसको प्रैक्टिकल में दिखा रहा था कि किस तरह से वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं। तो आई होप कि आपको एक क्लैरिफिकेशन हो गया कि मैं जो भी कवर किया हूँ वो चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, मैं इसे कट करता हूँ। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट कमांड पे, कैट कमांड का यूज किस तरह से करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सिंटैक्स का, कि इसका सिंटैक्स क्या होगा। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, लिखना है कैट, उसके बाद आपको यूज करना है ग्रेटर देन का सिंबल, देन आपका फाइल नेम। ओके, ये सिंपल सा सिंटैक्स आपका। ओके, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे। ओके, बहुत सारा थ्योरी कवर हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं फाइल। कैट सिंटैक्स क्या है, ग्रेटर देन फर्स्ट फाइल का नाम क्या देते हैं, चलो सपोज देते हैं फाइल 1.txt। ओके, तो फाइल 1.txt, देन यहाँ पे करते हैं एंटर। अब यहाँ पे देखो फाइल 1.txt में जैसे ही एंटर किया, आप देख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो लिनक्स ट्यूटोरियल का फोल्डर मेरा ओपन था, यहाँ पे फाइल 1.txt आ गया, जो कि एम्प्टी है। लाइन दिख रहे हो, अब txt फाइल है जो एम्प्टी है। और यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, यहाँ पे देखो कर्सर कुछ मांग रहा है अपने से, इनपुट चाहिए इसे। हम लोग देते हैं दिस इज माई फर्स्ट लिनक्स फाइल। ओके, दिस इज माई फर्स्ट लिनक्स फाइल। देन इसको सर अब बाहर किस तरह से आना है, अब तो हम लोग इसके अंदर है, कैट के अंदर है, ठीक है। तो इससे बाहर किस तरह से निकलना है, तो एक यहाँ पे कमांड है Ctrl+D। जैसे ही Ctrl+D प्रेस करोगे आप इससे बाहर आ जाओगे। ये तो हो गया, आपको फाइल क्रिएट हो गया। अब हम लोग फाइल को डिस्प्ले किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको दो मेथड। फर्स्ट क्या करना है, आप इस फाइल में जाकर डबल क्लिक करो, देख सकते हो दिस इज माई फर्स्ट लिनक्स फाइल आ रहा है। बट मुझे यहाँ पे उस तरह से नहीं करना है, मुझे यहाँ पे कमांड क्या चाहिए, तो कैट कमांड से हम लोग डिस्प्ले भी कर सकते हैं। मैंने कवर किया था ना आपको कि कैट कमांड का यूज क्या है, तो फाइल क्रिएट करने के लिए होता है, कंकेटिनेट करने के लिए होता है, उसे डिस्प्ले करने के लिए भी होता है। तो कैट, उसे डिस्प्ले करने के लिए कैट, देन फाइल 1.txt। नॉर्मल सिर्फ क्रिएट करने के लिए ग्रेटर देन का यूज होगा, और डिस्प्ले करने के लिए नॉर्मल सिर्फ कैट देन फाइल नेम। आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है दिस इज माई फर्स्ट लिनक्स फाइल। ओके, चलो एक और फाइल में क्रिएट करता हूँ, फाइल कैट फाइल 2, और सपोज मैं दे देता हूँ welcome.txt, ठीक है, welcome.txt। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया। मिस्टेक क्या किया हूँ मैं, कैट welcome.txt लिखा हूँ, जो कि मेरा क्या है, कैट welcome.txt मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब देखो लिनक्स ट्यूटोरियल जो फोल्डर है मेरा और जो डायरेक्टरी है उसके अंदर में देखो क्या welcome.txt फाइल है, नहीं है। तो हम लोग उसे कुछ है ही नहीं, वहाँ पे कोई फाइल ही नहीं है, और हम लोग उसे रीड करना चाह रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए यहाँ पे दे रहा है welcome.txt नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ यूज करना है हमको एक ग्रेटर देन का सिंबल। ओके, देन हेलो and welcome to my Linux tutorial। ओके, देन Ctrl+D से बाहर आना है। चलो अब इसे भी हम लोग डिस्प्ले करते हैं। सर तो यहाँ पे एक ट्रिक है, क्या करना है, कैट, उसके बाद आपको सिर्फ फाइल का फर्स्ट लेटर लिखना है, देन आपको टैब बटन यूज करना है, ऑटोमेटिकली वो रिडायरेक्ट कर जाएगा उस फाइल के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है हेलो एंड वेलकम टू माई लिनक्स ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ में आ गया कि फाइल किस तरह से क्रिएट करना है। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें अपेंड किस तरह से करना है। मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि लिनक्स में हम लोग जो भी कैट कमांड की हेल्प से अगर हम लोग कोई फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, तो उस फाइल में हम लोग उस फाइल को हम लोग एडिट नहीं कर सकते। लाइक अगर मेरे पास यहाँ है हेलो एंड वेलकम टू माय लिनक्स ट्यूटोरियल, तो हम लोग उसको इस तरह से नहीं बना सकते हैं हेलो एंड वेलकम टू जग्गीटैग। ओके, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो फर्स्ट प्रीवियस मेरा सेंटेंस रहेगा, मैं उसमें एक और अपेंड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक न्यू बनाता हूँ कैट। ओके, चलो इसका नाम मैं देता हूँ append.txt। ओके, append.txt। यहाँ पे मांग रहा है कि क्या आपको देना है, तो मैं देता हूँ यहाँ पे हेलो एंड वेलकम टू जग्गीटैग। ओके, देन Ctrl+D से फिर से बाहर आना है। अब मैं इसे append.txt को रन करता हूँ, और मैं उससे पहले मैं रन करता हूँ किसको, ओके वेट, यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ मिस्टेक्स मेरा हुआ, इसमें मेरा फाइल अपेंड नहीं होगा। देखो कैट अगर मैं append.txt करता हूँ तो इसमें मेरा फाइल अपेंड नहीं हुआ। क्यों अपेंड नहीं हुआ, तो बस यहाँ पे हम क्या किए कि एक अलग फाइल ही क्रिएट कर दिए कैट, और क्या कर दिए ग्रेटर देन append.txt। ये फॉर्मूला मेरा क्या है, एक न्यू फाइल क्रिएट करने का है। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 फाइल क्रिएट किया है, फाइल 1.txt, welcome.txt और append.txt। मैं क्या चाहता हूँ कि कैट welcome.txt को मैं इसमें कुछ और ऐड करूँ, एक सेंटेंस क्या ऐड करना चाहता हूँ, हेलो एंड वेलकम टू जग्गीटैग। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैट
ओके, अपेंड के लिए आपको डबल ग्रेटर देन का यूज करना है। ओके, डबल ग्रेटर देन किस में आपको अपेंड करना है, तो सेम फाइल आपको चाहिए welcome.txt। तो welcome.txt में हम लोग अपेंड करना चाहते हैं, तो क्या अपेंड करना है, तो हेलो एंड वेलकम टू JuggyTag। ओके, हेलो एंड वेलकम टू JuggyTag, देन Ctrl+D। अब हम लोग उसे डिस्प्ले करते हैं cat welcome.txt को। आप देख सकते हो प्रीवियस में welcome.txt को यहाँ पे डिस्प्ले कराया था, यहाँ पे सिंगल लाइन था हेलो एंड वेलकम टू माय लिनक्स ट्यूटोरियल। अभी देखो यहाँ पे 2 सेंटेंस है, हेलो एंड वेलकम टू माय लिनक्स ट्यूटोरियल, देन हेलो एंड वेलकम टू JuggyTag। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एक कैट कमांड के थ्रू हम लोग एक फाइल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, देन कैट कमांड के थ्रू हम लोग किस तरह से उस फाइल को डिस्प्ले करवा सकते हैं, देन फिर कैट कमांड के थ्रू ही हम लोग किस तरह से फाइल को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, राइट, और सॉरी अपेंड कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं हम लोग कॉन्केटिनेशन पे, कि हम लोग एक फाइल 2 फाइल को यहाँ पे कॉन्केटिनेट करके किस तरह से एक और फाइल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और अगर उसको बोला अलग भाषा में बोला जाए तो 2 फाइल का जो कंटेंट है उसको हम लोग तीसरे फाइल में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि कैट, सपोज मेरा यहाँ पे है file1.txt। ओके, इसके अंदर क्या अवेलेबल है, दिस इज माई फर्स्ट लिनक्स फाइल। उसके बाद मेरा जो सेकेंड है कैट welcome.txt, इसमें क्या है, हेलो एंड वेलकम टू माय लिनक्स ट्यूटोरियल एंड हेलो एंड वेलकम टू JuggyTag। ओके, मैं क्या चाहता हूँ कि ये दोनों फाइल मेरा कॉन्केटिनेट हो जाए एक तीसरे फाइल में, ठीक है। तो मैं उसका किस तरह से करेंगे, तो कैट कौन सा फाइल को आपको कॉन्केटिनेट करना है, फिर उसका नाम लिखते हैं, तो file1.txt को हमको कॉन्केटिनेट करना है, और क्या किसके साथ करना है, तो welcome.txt, ये 2 फाइल को हमको कॉन्केटिनेट करना है, ठीक है। तो एक कॉन्केटिनेट तो हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पे एंटर मारता हूँ, देखो क्या होगा। अगर एंटर मार रहा हूँ तो क्या आ रहा है, देखो दिस इज माय फर्स्ट लिनक्स फाइल, जो कि आ रहा है किससे, file.txt से आ रहा है, और फिर 2 लाइन जो आ रहा है हेलो एंड वेलकम टू माय लिनक्स ट्यूटोरियल एंड हेलो एंड वेलकम टू JuggyTag। तो ये जो आ रहा है वो आ रहा है welcome.txt से। तो ये मेरा 50% अभी मेरा है कॉन्केटिनेशन का सिंटैक्स, अभी और मेरा काम बचा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो मल्टीपल फाइल को मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेम मैं अप एरो को प्रेस करता हूँ तो मेरा प्रीवियस कमांड आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा फाइल तो आ गया, ठीक है। मेरा दोनों फाइल में जो डेटा था वो मेरा एक फाइल में आ चुका है, मीन्स एक प्लेस में आ गया। अब हमको क्या करना है, तो उसको एक तीसरे फाइल में रखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो फाइल क्रिएट करने के लिए क्या है, ग्रेटर देन क्या देना नाम उसका, चलो कैट कॉन्केटिनेट दे देता हूँ मैं, concat.txt, चलो फाइल का नेम है, एंटर किया। अब मैं डिस्प्ले करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो concat.txt नाम का भी फोल्डर आ गया, सॉरी फाइल आ चुका है। अब मैं डिस्प्ले करता हूँ उसको concat.txt। ओके, अब यहाँ पे देखो दिस इज माय फर्स्ट लिनक्स फाइल, हेलो एंड वेलकम टू माय लिनक्स ट्यूटोरियल, हेलो एंड वेलकम टू JuggyTag। ओके, आई होप आपको कैट कमांड का यूजेस पता चल गया। हमने क्या किया, फर्स्ट एक फाइल क्रिएट किया, देन क्या किया, उस फाइल को हमने कैट कमांड की हेल्प से रीड किया, देन फिर क्या किया, उस फाइल को फिर उसमें हम लोग डेटा को अपेंड किए, ठीक है। जिसमें मैं बता चुका हूँ, मैं उसे एडिट नहीं कर सकता लेकिन डेटा अपेंड कर सकता हूँ। फिर हमने क्या किया, कॉन्केटिनेट किया। तो आई थिंक अब तक आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है कैट कमांड को लेकर, राइट ना। अब हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखो अब राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि कितने फाइल अवेलेबल है, 4 फाइल, 1 2 3 4। ओके, हम लोग इसको चाहते हैं कि अपना कमांड के थ्रू किस तरह से चेक करें। तो LS सिर्फ आपको प्रेस करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो LS में आ गया append.txt, concatenate.txt, file.txt, welcome.txt। लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक्स आपका आ रहा है चीज़ें कि सिर्फ इसमें फाइल का नेम आ रहा है। लेकिन अगर आप विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ में अगर आप जाते हो तो मैं एक सेकंड में आपको जाके दिखाता हूँ। सपोज मैं कहीं भी जा रहा हूँ, दिस PC, देन जा रहा हूँ मैं डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी चीज़ आ रहा है, डेट मॉडिफाइड है 25/2/21 को, कितना टाइम एंड डेट मॉडिफाइड, ठीक है, टाइप, ये सभी चीज़ आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, डेट मॉडिफाइड आ रहा है, टाइप आ रहा है, साइज आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग लिनक्स में किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, LS-L। ओके, अब यहाँ पे देखो सभी चीज़ आ रहा है, डेट, टाइम, नेम, देन उसका टाइप, ये टाइप है, ठीक है, ये टाइप है। मैं इस पर डिस्कस करूँगा, ये माइनस क्या है, RW क्या है, ठीक है, ये क्या, एक जो भी फॉर्मेट आ रहा है मैं इस पर लास्ट में डिस्कस करूंगा। और इस फॉर्मेट को आप चेंज भी कर सकते हो, किस तरह से चेंज करोगे मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन वीडियो के एंड में, ठीक है। ओके, आई होप कि फर्स्ट कमांड आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कमांड, जो कि है आपका टच। ओके, मैं इस चीज़ को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। कैट कमांड में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, देन सेकेंड जो आपका है वो है आपका टच कमांड।
इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इसका भी टच कमांड क्या है, तो सबका डेफिनेशन सेम है कि एक फाइल क्रिएट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, लेकिन डिफरेंसेस क्या वो बात करेंगे। टच कमांड का यूज होता है एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। हम लोग अगर आपको कोई बोला जाए कि लिनक्स में एक एम्प्टी फाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, तो एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे कमांड आपको मिलता है टच। तो टच कमांड के हेल्प से हम लोग एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। इवन एक नहीं, मल्टीपल एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं टच कमांड की हेल्प से एट द सेम टाइम, ठीक है। और फिर उसका हम लोग टच कमांड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसका टाइम स्टाम्प को भी चेंज कर सकते हैं। टाइम स्टाम्प क्या कि लास्ट मॉडिफाइड टाइम ना, जिस तरह से दिखाता है विंडोज में आपको लास्ट मॉडिफाइड टाइम, उस तरह से इसमें भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये सभी चीज़ें को हम चेंज कर सकते हैं टच कमांड के हेल्प से, ओके। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एक्सेस टाइम को, और ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हो उस एक्सेस टाइम को, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे, टाइम स्टाम्प में क्या क्या होता है, ठीक है। टाइम स्टाम्प थोड़ा कवर करना यहाँ पे है मुझे। तो टाइम स्टाम्प में होता है एक्सेस टाइम, सॉरी थोड़ा बहुत थ्योरी में लेके जाता हूँ आपके पास। एक्सेस टाइम, ओके, एक्सेस टाइम मीन्स क्या हुआ, एक्सेस टाइम का मतलब क्या है, ये चीज़ें आपको पता है कि लास्ट टाइम जब आपका फाइल को किसी ने एक्सेस किया था, लाइक ओपन किया था, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट टाइम व्हेन अ फाइल वाज एक्सेस्ड, ओके। लास्ट टाइम जब आपका फाइल को किसी ने एक्सेस किया था और आपने एक्सेस किया था, उसको बोलेंगे क्या, एक्सेस टाइम, क्लियर। देन और उसका कमांड क्या है, उसको देखने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे कि लास्ट टाइम हमको मेरा जो एक्सेस हुआ था वो क्या है, तो हम लोग यूज करेंगे टच, और स्पेलिंग मिस्टेक है, TOUCH टच -A, ये आपका कमांड है, ठीक है। इसके थ्रू आपको लास्ट एक्सेस टाइम आपको मिल जाएगा किसी भी फाइल का, ठीक है। देन नेक्स्ट, ठीक है, ये लास्ट एक्सेस टाइम हुआ। देन अगर हम चलते हैं हम लोग मॉडिफाइड टाइम कि लास्ट मॉडिफिकेशन उस फाइल में हम लोग कब किए थे, ओके, मॉडिफाइड टाइम, ओके। विंडोज में ये चीज़ें आपको डायरेक्टली मिल जाता है देखने को, लेकिन लिनक्स में आपको थोड़ा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, आपको कमांड से याद रखने पड़ेगा, ओके। इसका क्या है, लास्ट टाइम व्हेन अ फाइल हैज मॉडिफाइड, ओके। लास्ट टाइम जब आपने फाइल को मॉडिफाइड किया था, तो कब लास्ट टाइम आपने मॉडिफाइड किया था, तो उसका यूज होता है, ठीक है। उसको हम लोग देखने के लिए आपका कमांड है टच -M, ठीक है। अब तक मैंने आपको टच के थ्रू फाइल क्रिएट नहीं किया है, लेकिन मैं उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट बता रहा हूँ कि टच कमांड के हेल्प से हम लोग और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एक और मैं इसमें कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बहुत सी बुनियादी बातें कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक्स बातें कर रहा हूँ, ठीक है। फिर एक आपका चेंज टाइम, ठीक है, ओके। जब लास्ट टाइम आपका फाइल जब मॉडिफाइड हुआ था उस टाइम का, ठीक है, लास्ट टाइम व्हेन फाइल मेटाडेटा हैज़ चेंज्ड। अब ये नया टॉपिक क्या आ गया सर, लास्ट टाइम फाइल मेटाडेटा हैज़ चेंज्ड, ओके। तो उसके कंटेंट को हमने जब लास्ट टाइम चेंज किया था वो चीज़ हमको दिखेगा चेंज टाइम में। ये सभी चीज़ें पे हम लोग अभी बात करेंगे प्रैक्टिकल में, कोई इसमें आपको वरीड नहीं होना है, ठीक है, कि नई चीज़ें क्या आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकल में समझ में आएगा। थ्योरी समझ में ना आए, लेकिन प्रैक्टिकल आपको 100% समझ में आएगा, ओके। तो ये बेसिक थ्योरी था आपको टच कमांड को लेके। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे, क्लियर। अब फर्स्ट जो हम लोग क्या करेंगे, एक टच कमांड के हेल्प से एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे 4 फाइल अवेलेबल है, एक हम लोग और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नेम हम लोग देते हैं कुछ इस तरह से। सर फाइल किस तरह से क्रिएट करेंगे टच के हेल्प से, तो आपको सिर्फ लिखना है टच, और आपको करना क्या, फाइल का नेम, ओके। इसमें कोई ग्रेटर देन लेस देन का कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ टच कमांड लिखना है, देन आपको फाइल नेम। सपोज मैं फाइल नेम यहाँ पे देता हूँ टी फाइल, ओके, टच फाइल, ओके, ओवर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे मैं टच फाइल किया, इसमें कुछ भी आपको अवेलेबल नहीं है। आपने देखो कैट कमांड जब आपने यूज किया था तो कैट फाइल नेम देते थे, तो वहाँ पे एक आपको कर्सर देता था जिसमें आपको कुछ इनपुट मांगता था वो, लेकिन टच में ऐसा कुछ नहीं था। हमने टच टी फाइल ओपन किया, सॉरी क्रिएट किया, डायरेक्टली हमको दिख रहा है फिर से क्या, मेरा आउटसाइड का आ रहा है, मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आ जा रहा है लिनक्स ट्यूटोरियल का, ठीक है। मीन्स इसमें हमको कुछ भी इनपुट नहीं करना है। टच कमांड का यूज ही होता है बस एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए, तो इसमें कुछ क्यों मांगेगा। अब हम लोग इसको आपको वेरीफाइड भी कर देता हूँ कि मेरा टच फाइल में जो क्रिएट किया टी फाइल वो एम्प्टी है या नहीं। तो किससे हम लोग एक्सेस करेंगे, तो कैट कमांड के थ्रू हम लोग जानते हैं कि डेटा को हमको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। तो कैट टी फाइल, राइट। देखो इसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ओके।
अब हम लोग, ये हो गया आपको क्रिएट अ सिंगल एम्प्टी फाइल। अब हम चलते हैं कि टच के हेल्प से एक मल्टीपल एम्प्टी फाइल किस तरह से कर सकते हैं। तो टी फाइल 1 देन स्पेस टी फाइल 2 स्पेस टी फाइल 3, ठीक है। अब जितना फाइल चाहो उतना क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो उतने फाइल आपको इधर दिखेंगे भी। टी फाइल तो मेरा अवेलेबल था पहले से, अभी मैंने क्रिएट किया टी फाइल 1, टी फाइल 2 एंड टी फाइल 3, और सभी क्या है, एम्प्टी है। मैं सभी को आपको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ, सॉरी। तो कैट टी फाइल 1 ना, राइट, टी फाइल 1। अब देखो यहाँ पे कुछ भी उसमें अवेलेबल नहीं है। कैट टी फाइल अगर हम 2 कर दे उसमें भी कुछ अवेलेबल, लेकिन बेसिकली आपको समझ में आएगा कि टच कमांड का हेल्प से हम लोग है कि एम्प्टी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि सबका टाइम स्टाम्प चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो मैं कुछ बेसिक्स क्लियर किया हूँ, जिसमें एक्सेस टाइम है, मॉडिफाइड टाइम है, चेंज टाइम है। ओके, हम लोग चेक करते हैं, लिस्टिंग करते हैं LS-L। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सभी यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल रहा है। एक चीज़ यहाँ पे कंसीडर करो, ये जो आपका दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, साइज। देखो ये सभी मेरा क्या है, टच कमांड के हेल्प से मैंने क्रिएट किया है, तो सबका साइज क्या यहाँ पे 0 दिखा रहा है, एंड टाइम है और डेट है। ओके, हम लोग लिस्टिंग करते हैं LS-L। ओके, यहाँ पे ये सभी डेटा आपका अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हो क्या है, ये सभी चीज़ें पे बात नहीं करेंगे, ये इसका टाइप है, फाइल का टाइप क्या क्या है, ठीक है, कौन सा मोड में अवेलेबल है, वो चीज़ें इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये सभी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्या है 31 यहाँ पे, तो इसका साइज है, ठीक है। देन ये हमारा टाइम है, डेट है, एक्सेस टाइम है, देन फाइल नेम। ओके, हम लोग क्या करेंगे इसमें, हाउ टू चेंज टाइम स्टाम्प। ओके, हम लोग टाइम स्टाम्प को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग फर्स्ट एक कमांड में यहाँ पे यूज करता हूँ, हम लोग टी फाइल 1 यहाँ पे मैं करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे टी फाइल 1 का हम लोग करते हैं स्टेट, STAT स्टेट, टी फाइल। ओके, टी फाइल का स्टेट चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो एक्सेस उसका, यहाँ पे सभी चीज़ें दिया हुआ है 2347। ओके, और जो डेट है ये डेट दिया हुआ है, ठीक है, और इसका मॉडिफिकेशन टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है और चेंज भी दिया हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कोई चेंजिंग लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। टच टी फाइल, ओके, टच टी फाइल। अब इसके बाद हम लोग फिर से प्रीवियस कमांड को फायर करेंगे, स्टेट टी फाइल। ओके, अब यहाँ पे देखो कि क्या कुछ चेंजेज हुआ। हम एक्सेस टाइम को चेंज करते हैं। देखो एक्सेस टाइम यहाँ पे था 2347, राइट, और यहाँ पे अब देखो एक्सेस टाइम हो गया 2349। समझ में आया? ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है हाउ टू चेंज मॉडिफाई टाइम स्टाम्प। ओके, एक मॉडिफाई टाइम स्टाम्प को हम लोग किस तरह से चेंज करते हैं, फिर से लिस्टिंग करते हैं। ओके, देन करते टच -m, देन टी फाइल 1, ओके, देन अगेन LS-L। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो टी फाइल 1 यहाँ पे क्या था 2344 था, अभी देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया 2352। क्लियर? तो ये लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम है मेरा। ओके, ये सब सिर्फ फीचर्स है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेस को देखने के लिए। ओके, कि किस तरह से हम लोग उसे मॉडिफाई कर पा रहे हैं। बेसिक सिनेरियो क्या है कि टच कमांड का हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये था आपका टच कमांड के बारे में। अब हम लोग आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्या, VI, जो है आपका एडिटर है। ओके, टच कमांड का काम क्या था आपको समझ में आ गया कि एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और उसके हेल्प से, टच कमांड के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एक्सेस टाइम, मॉडिफाइड टाइम, ये सभी चीज़ें भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं हम लोग VI पे। VI ये क्या है, एक एडिटर है, एक एडिटर के जैसा काम करता है। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर VI को ही यूज करता है क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल है, ठीक है, कोडिंग करने के लिए। और जो भी हम लोग डेटा, हम लोग जो भी इनपुट सेट हम लोग यूज करेंगे लिनक्स में, हम लोग कैट, टच और नैनो के हेल्प से ना करके हम लोग VI के हेल्प से ही करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं, सभी टास्क कर सकते हैं जो कि हम लोग एक नॉर्मल नोटपैड में करते हैं। ओके, इसमें हम लोग सभी टाइप का हम लोग एडिटिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेन टेक्स्ट रख सकते हैं, मीन्स जो भी नोटपैड में हम लोग करते हैं यहाँ पे VI का हेल्प से हम लोग उस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन अब VI में जानने से पहले, प्रैक्टिकल में जाने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको जानना जरूरी है, अदरवाइज आप इस पर काम नहीं कर सकते हो। ओके, तो वो सभी चीज़ें क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट। ओके, जिस तरह से हम लोग कैट कमांड में आने के बाद, अगर मान लो कैट कमांड में हम लोग इनपुट कर दिए, उसके बाद हम लोग करना क्या होता था, Ctrl+D प्रेस करना पड़ता था उससे बाहर आने के लिए। उसी तरह से VI में भी डिफरेंट आपको कमांड्स यूज करने पड़ेंगे उसमें परफॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट आपका W,
ओके। डब्ल्यू इसका यूज क्या होगा, कोलन डब्ल्यू, सॉरी नॉट डब्ल्यू ओनली, तो इसको बोलते हैं टू सेव, मीन्स हम लोग इससे क्या होगा, सिर्फ सेव होगा, मेरा फाइल जो भी है वो मेरा सेव हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड जो है आपका वो होगा आपका कोलन डब्ल्यू क्यू, इसका मतलब क्या है, टू सेव एंड क्विट, टू सेव एंड क्विट, मतलब मीन्स सेव करो, जो फाइल में उसमें लिखा हूँ, जो टेक्स्ट में उसमें लिखा हूँ उसको सेव करो एंड देन उससे बाहर आ जाओ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसी का यूज करेंगे, सेकेंड वाले को। देन थर्ड है आपका क्या, आपको आई थिंक आइडिया हो गया होगा कि थर्ड में यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ। ठीक है, क्यू। ठीक है, मीन्स क्विट, डायरेक्टली क्विट कर दो। ठीक है, और एक है आपका क्यू नॉट। ठीक है, ये आपको सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइक ये नहीं समझो कि मैं क्यू बोल रहा था ओनली क्यू ना, ये कोड आपको कॉलन भी आपको देना है, कॉलन के साथ ही यूज करना है, सिंटैक्स है। ओके, ये आपका फोर्स क्विट एंड नो सेव समटाइम क्या होता है ना कि हम लोग जब कुछ भी मॉडिफिकेशन किए हैं फाइल में और उसको हम लोग काट रहे हैं, ठीक है, तो हमको पॉपअप देता है कि क्या आप श्योर हो इसे एंड काट रहे हो बिना सेव किए, या सेव करके काटोगे, विदाउट सेव करके काट रहे हो। उस तरह से जो आपको पॉपअप मिलता है उसके लिए आपको क्या है, यहाँ पे आपको एस कमांड यूज करना है, तो ये क्या करेगा, फोर्स क्विट कर देगा, मीन्स बिना सेव किए हुए वो फाइल को क्या कर देगा, क्विट कर देगा। ओके, ये सभी हो गया इसका बेसिक चीज़ें। अब हम लोग चलते हैं VI एडिटर पे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग, अब तक हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, एक नॉर्मल सा टेक्स्ट फाइल हम लोग ही यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लो स्टूडेंट का सिनेरियो लेंगे, ठीक है, और स्टूडेंट का डिटेल्स हम लोग रखेंगे। स्टूडेंट का डिटेल्स हम लोग क्या क्या रखेंगे, मैं उस चीज़ पे बात करता हूँ फर्स्ट। ओके, मैं यहाँ पे अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड मैं यहाँ पे रखूँगा रोल नंबर। ओके, रोल नंबर, देन मैं उसका नेम रखूँगा, देन सपोज उसका फीस रखूँगा, 3 इनफ है। ओके, रोल नंबर, नेम, फी, मैं 3 डेटा यहाँ पे रखूँगा। ओके, तो चलते हैं VI। ओके, बहुत ही सिंपल इसका भी सिंटेक्स है, VI और फाइल का नेम मान लो std.txt। आप देख सकते हो यहाँ पे std.txt अवेलेबल नहीं है। अब जैसे एंटर करोगे std.txt आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ें मांग तो रहा है लेकिन हम लोग कुछ इसमें लिख नहीं सकते। हमको इसमें लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और कमांड है आई, कीबोर्ड में आपको आई टैप करना पड़ेगा। जैसे आई टैप किए, देखो आप नीचे आ गया इंसर्ट। ओके, अब इसके बाद क्या कर सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो 101 कॉमा, नेम सपोज मैं देता हूँ जागेश्वर। ओके, जागेश्वर, देन फी है सपोज 10,000। ओके, देन 102 कॉमा संजित। ओके, देन फी है 20,000। ओके, देन 103 सपोज राकेश। ओके, देन फी है सपोज 30,000। देन 104 कॉमा पवित्र। ओके, इसका सपोज 40,000। 105 ओके शंकर। ओके, कुछ भी आप लिख सकते हो, आपको जितना डेटा चाहे आप उतना डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको कोडिंग के टाइम आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग VI ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि ये मेरा एडिटर के जैसा काम करता है। ठीक है, देन कुछ भी नेम ले सकते हो, श्रीपति, देन आपका 60,000। 108 पॉल। ओके, सपोज 56,000। ओके, और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 109। देन आपका स्वयं फरवा। ओके, सपोज ओके, जितना भी आप फी चाहिए, और एक मैं लास्ट ले लेता हूँ 110। ओके, रंजित। ओके, देन फी है 23,000। ओके, तो ये मेरा यहाँ पे हमने 10 डेटा इंसर्ट किया है, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, VI कमांड इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसमें देखो VI के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें एडिट कर सकते हैं। सपोज प्रीवियस में, सपोज मैं चाहता हूँ कि रंजित, यहाँ पे इसको मैं एडिट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भगत। ओके, देन फी 23,000।
ये पॉसिबल है, लेकिन कैट कमांड में ये पॉसिबल नहीं था ना। कैट कमांड में हम लोग क्या कर सकते थे, प्रीवियस डेटा मेरा रहेगा, सिर्फ उसके नीचे अपेंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं। चलो सपोज मैं इसे सेव कर भी देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करने के लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट आपको आपका कीबोर्ड में एस्केप बटन को क्लिक करना है, जो आपका लेफ्ट कॉर्नर में मिलेगा ESC, उसके बाद आपको कॉलन देन WQ, ओके, टू सेव एंड क्विट। ओके नाउ अब हम लोग रीड करते हैं कैट std.txt। देखो यहाँ पे आपको सभी डेटा मिल गया। अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 101 जागेश्वर का जो फी है 10,000, मैं इसे करता हूँ यहाँ पे 25,000, ओके। तो सेम आपको फिर से ओपन करना है vi std.txt, ओके, और फिर से आपको प्रेस करना है आई, और आपको जाना है जिस पे आपको मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। आप कर्सर लेकर वहाँ पे जाओ और आपको करना क्या है, इसे 25,000, तो कर दो इसे 25,000, ठीक है। देन अगेन आपको एस्केप बटन को प्रेस करना है, देन कोड WQ, देन फिर से कैट, देन std.txt। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीवियस डेटा था मेरा 10,000, अभी हो गया यहाँ पे मेरा 25,000। तो है ना ये कमाल का चीज़, ठीक है। VI एडिटर प्रोग्रामर इसलिए यूज करता है क्योंकि जितने भी इनपुट सेट हमको प्रिपेयर करना होता है लिनक्स में, हम लोग VI के हेल्प से ही करते हैं, राइट। तो ये था VI एडिटर। इसमें आप एम्प्लॉय डेटा को भी रख सकते हो, मीन्स किसी भी टाइप का इनपुट फाइल को आप इसमें रख सकते हो। आई थिंक आपको आइडिया हो गया है कि VI एडिटर का हम लोग यूज किस तरह से करें। ये जस्ट लाइक नोटपैड है, जिस तरह से नोटपैड में हम लोग यूज करेंगे, सेम वे में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स है जो हमको याद रखना है, ओके। आई होप कि आपको VI एडिटर समझ में आ गया हो, इसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नैनो कमांड में, ओके। नैनो कमांड भी आपको सेम काइंड ऑफ थिंग है, ओके। ये सभी चीज़ें आप नोट कर लो सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप प्रैक्टिकल में जाओ, ओके। अब आते हैं हम लोग नैनो, ओके, नैनो कमांड में, ओके। प्रैक्टिकल में जाते हैं डायरेक्ट नैनो कमांड का, कैट नैनो एन फाइल, ओके, नैनो एन फाइल। आफ्टर दैट आपको लिखना है हेलो एंड वेलकम टू जगिटेक, देन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके। देन कंट्रोल X देन Y, ओके। ओके यहाँ पे आपको पूछ रहा है फाइल नेम टू राइट, ओके। फाइल नेम आपको पूछ रहा है तो दे देता हूँ मैं एन फाइल, ओके। अब यहाँ पे देखो एन फाइल आ गया, आपको यहाँ पे कहीं पे देख सकते हो एन फाइल, आपको यहाँ पे कुछ आया होगा, देखो एन फाइल .txty, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक एन फाइल आया, हम लोग करते हैं कैट एन फाइल, ओके। देख सकते हो यहाँ हेलो एंड वेलकम टू जगिटेक, थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेम चेंज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग चलो सब करते हैं, सॉरी एक और मैं क्रिएट करता हूँ, नैनो एन फाइल 2 और 1, ओके, एन फाइल 1, ओके। अब इसमें देता हूँ हेलो कंट्रोल X Y, और यहाँ पे फाइल का नेम पूछ रहा है तो मैं फाइल का नेम कुछ भी नहीं रखता हूँ, एन फाइल ही मैं रखता हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हो तो आपको प्रीवियस वाला हो जाएगा। अब हम लोग प्रिंट करते हैं कैट एन फाइल 1, देखो इसमें हेलो अवेलेबल है, ठीक है। मेरा यहाँ पे सिनारियो क्या था, करना क्या था, देखो यहाँ पे दो चीज़ में एक बार और आपको एक और फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ, नैनो। सपोज मैं यहाँ पे फाइल का नाम रखा हूँ माई फाइल, ओके, माई फाइल, देन ओके। तो यहाँ पे रखता हूँ दिस इज माई फाइल, ठीक है। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, कंट्रोल X, उसके बाद यहाँ पे देखो पूछ रहा है एस और नो, तो मैं वहाँ पे प्रेस करूँगा Y बटन तो हो जाएगा एस पे। उसके बाद देखो यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे और भी कुछ पूछ रहा है, फाइल नेम टू राइट माई फाइल, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, इसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट एंटर प्रेस करो, आप डायरेक्ट आ जाओगे। उसके बाद कैट माई फाइल, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज माई फाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सिनारियो में क्या दिखा रहा था, नैनो माई फाइल को मैं फिर से ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं, ठीक है, इसमें कुछ अपेंड करता हूँ हेलो दिस इज माई फाइल, ओके, और कंट्रोल X करता हूँ। और इस बार मैं क्या करता हूँ, एन बटन को प्रेस करता हूँ, ठीक है। एन मीन्स कोई सेव नहीं हुआ, और मैं रीड करता हूँ कैट माई फाइल, देखो क्या है, दिस इज माई फाइल, हेलो नहीं आया बिकॉज हमने उसे सेव नहीं किया, ठीक है। तो आई होप कि आपको नैनो कमांड का भी यूज समझ में आ गया कि नैनो कमांड का हम लोग यूज किस तरह से करेंगे फाइल क्रिएट करने के लिए, ओके, और उसको किस तरह से डिस्प्ले करेंगे, राइट।
आपको बेसिक सा कमांड जो आपको इसमें मैंडेटरी है, जो आपको रखना है माइंड में, वो आपका है कैट कमांड एंड वी कमांड। ज़्यादातर आपको यूज है वी कमांड का ही, चूँकि वो पावरफुल कमांड है वी। ठीक है, हम लोग किस तरह से इस तरह का डेटा हम लोग उसमें कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक और कमांड यूज करता हूँ, हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री। यहाँ पे आपको पूरा हिस्ट्री मिलेगा कि आपने कितने कमांड्स यूज किए हैं आज। ठीक है, अब जितने कमांड यूज किए हो वो सभी का यहाँ पे हिस्ट्री अवेलेबल है, राइट। देखो हम लोग इतने सभी कमांड यूज किए, इवन हिस्ट्री यूज किए वो भी आ रहा है, कैट माई फाइल नैनो, देखो VI, टच, LS, जो भी हम लोग कमांड यूज किए वो सभी हिस्ट्री में जाके अवेलेबल है। हिस्ट्री कमांड आप जैसे टाइप करोगे आपको सभी यूज्ड कमांड आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, एक हम लोग डायरेक्टरी किस तरह से क्रिएट करेंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल कमांड है, MKDIR, मेक डायरेक्टरी, MKDIR। अब माई DIR नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्टरी आ गया माई DIR, प्रीवियस में ये नहीं था। ठीक है, अभी देखो मैं जैसे कि MKDIR माई DIR आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब माई DIR के अंदर जाना है तो CD माई डायरेक्टरी, CD माई डायरेक्टरी के अंदर चल गया। अब मारते हैं यहाँ पे LS, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी आप जा सकते हो, यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब इसके अंदर हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, चलो VI emp.txt। ओके, VI emp.txt प्रेस करना है आपको I बटन, देन आपको लिखना है 101। ओके, JK, देन सपोज उसका सैलरी है 50,000 और 5,000, देन 102। ओके, PK, ओके 3,000, ओके 103, ओके HK 4,000, राइट। आफ्टर दैट करना क्या है, इसके बटन पे प्रेस करना है, देन डबल कोट, देन WQ। ओके, आफ्टर दैट कैट emp.txt। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरा माई फोल्डर के अंदर, यहाँ पे माई डायरेक्टरी के अंदर emp.txt हमने क्रिएट किया। तो इस तरह से हम लोग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग MKDIR। ओके, तो इस तरह से हम लोग एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके अंदर हम लोग फिर से इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं, राइट। क्लियर कमांड होता है आपका टर्मिनल को क्लियर करने के लिए, राइट। अब इसमें डायरेक्टरी चेंज किससे करना है, तो विंडोज यूजर को भी पता है कि CD करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है कि एक डायरेक्टरी से हम लोग दूसरा डायरेक्टरी में किस तरह से जाएंगे, राइट। ओके, अब हम लोग आते हैं PWD। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, कि वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करो। ओके, PWD का एक्चुअल फुल फॉर्म है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, लेकिन हम लोग उसको यूज कर सकते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के तौर पे। ओके, तो अब तक हम लोगों ने सीखा कि एक फाइल को किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक डायरेक्टरी किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग कुछ चाहते हैं कि एक हिडन फाइल हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो नॉर्मली सीन नहीं होगा। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, हिडन फाइल, इवन हिडन डायरेक्टरी भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमको एक डॉट यूज करना होता है। ओके, सपोज मैं फर्स्ट डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ MKDIR। ओके, डॉट सपोज डायरेक्टरी DIR1 दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो DIR1 मेरा अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मैं चलो उसको लिस्टिंग करके दिखाता हूँ, LS करके मैं अगर दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे देखो माई डायरेक्टरी सिर्फ एक ही आ रहा है, सिर्फ माई डायरेक्टरी मेरा फोल्डर आ रहा है। ठीक है, अभी भी मेरा डायरेक्टरी 1 नेम का जो फोल्डर है DIR1 वो नहीं शो कर रहा है। तो उसको हम लोग किस तरह से शो करेंगे, LS-A। तो यहाँ पे देखो LS-A में आप देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टरी दिख रहा है, डायरेक्टरी 1, राइट। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, कैट emp.txt। ओके, हेलो एम्प्लॉय, कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, देन Ctrl+D। चलो फिर से हम लोग लिस्टिंग करते हैं। हम लोग क्या किए, emp.txt, यहाँ भी आप देख सकते हो emp.txt का कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। इवन आप जब लिस्टिंग कर रहे हो एट द टाइम भी आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर डेटा है। देखो मैं आपको चलो मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या दे रहा है, emp.txt। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इवन हम लोग उसको डायरेक्टली रीड भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसको रीड करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, कैट देन एक डॉट यूज करना पड़ेगा, देन emp.txt, बिकॉज हिडन फाइल है तो उसका ये सिंटैक्स है, कैट देन डॉट। ओके, हम लोग लिस्टिंग के तौर पे देखना चाहते हैं कोई अवेलेबल है या नहीं। LS-A करो तो यहाँ पे देखो कहीं भी आपको मिल जाएगा emp.txt। ये देखो
.emp.txt, ये क्या है, मेरा हिडन फाइल है। तो इस तरह से आप एक हिडन फाइल भी बना सकते हो या हिडन डायरेक्टरी बना सकते हो और उसमें आप अपना डेटा को हाइड करके रख सकते हो, जो कि विंडोज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसमें आपको लॉक करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक कमांड के थ्रू ही अपना फाइल को हाइड कर सकते हो, अपने जितने भी पर्सनल डेटा है उसको आप रख सकते हो। अब आते हैं हम लोग एक फाइल को हम लोग किस तरह से कॉपी करेंगे, हाउ टू कॉपी अ फाइल। ओके, सपोज मेरे पास फाइल है कैट, किसको हम लोग कॉपी करते हैं, चलो फाइल1 को कॉपी करते हैं, फाइल1.txt, किसमें क्या अवेलेबल, दिस इज माय फर्स्ट फाइल cp फाइल1.txt को मैं कॉपी करता हूँ, फाइल2.txt क्या कुछ अवेलेबल है, फाइल2.txt आई थिंक अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है। अब कैट फाइल2.txt देता हूँ, फाइल2.txt, तो दिस इज माय फर्स्ट लिनक्स फाइल, फाइल1.txt में मेरा अवेलेबल था, दिस इज माय फर्स्ट लिनक्स फाइल। अब मैंने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया किसमें, फाइल2 में, आप देख सकते हो फाइल2 को मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ और उसमें डेटा आ गया क्या, दिस इज माय फर्स्ट लिनक्स फाइल। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक कॉपी हो गया, तो विंडोज में क्या अवेलेबल है, कॉपी अवेलेबल है, एंड कट एंड पेस्ट अवेलेबल है। तो हम लोग लिनक्स में भी हम लोग कट एंड पेस्ट का ऑप्शन कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ, फाइल2 मैंने क्रिएट किया, राइट, तो मैं फाइल2 को यहाँ पे करता हूँ कॉपी कट पेस्ट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा mv फाइल2.txt, ओके, और इसको मैं मूव कर देता हूँ किसमें, फाइल3.txt में। तो फाइल2.txt अभी यहाँ से हट जाएगा, आप देख सकते हो राइट साइड में भी हट गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जाता हूँ कैट फाइल3.txt, अब देखो दिस इज माय फर्स्ट लिनक्स फाइल, और जैसे मैं इसको करूँगा फाइल2.txt को रन करना चाह रहा हूँ, कैट फाइल2.txt अवेलेबल नहीं है। रीजन क्या है कि वो मेरा कट एंड पेस्ट था, तो मेरा प्रीवियस चीज़ को क्या किया, वो कट कर दिया। ठीक है, फाइल2.txt फाइल को ये कट करके पेस्ट कर दिया किसमें, फाइल3.txt में, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि हम लोग किस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से कट पेस्ट कर सकते हैं लिनक्स में। ओके, कॉपी पेस्ट के लिए आपको cp है और कट पेस्ट के लिए आपको mv कमांड है। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सभी चीज़ें तो आप सीख गए कि हम लोग फाइल किस तरह से क्रिएट करना है, रीड किस तरह से करना है, डायरेक्टरी किस तरह से क्रिएट करना है, उसके अंदर किस तरह से जाना है, उससे बाहर किस तरह से आना है। ठीक है, अब सर बॉस अब क्या चाहिए कि हमको कोई, मान लो कि कोई अननेसेसरी फाइल मेरा क्रिएट हो गया, तो उसे हम लोग रिमूव किस तरह से करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू रिमूव अ डायरेक्टरी और हाउ टू रिमूव अ फाइल। ओके, तो उसके लिए मैं फर्स्ट कुछ थ्योरी में कवर कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा और उसके बाद आप खुद से भी वो सभी टास्क को कर सकते हो। ठीक है, तो हाउ टू रिमूव डायरेक्टरी या फाइल, हाउ टू रिमूव डायरेक्टरी या फाइल। ओके, फाइल या डायरेक्टरी को किस तरह से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट कमांड है rmdir, रिमूव डायरेक्टरी। ओके, rmdir का मतलब क्या है, रिमूव डायरेक्टरी। दिस कमांड इज यूज्ड टू रिमूव the specified directory। ओके, लेकिन वो एम्प्टी होगा, एम्प्टी डायरेक्टरी को हम लोग कर सकते हैं रिमूव। ओके, rmdir रिमूव डायरेक्टरी। ओके, इसके लिए एग्जांपल मैं देता हूँ कि इसका एग्जांपल्स क्या होगा, किस तरह से हम लोग रिमूव करेंगे। तो आपको सिंपल लिखना है rmdir रिमूव डायरेक्टरी। ओके, देन नेम ऑफ डायरेक्टरी, नेम ऑफ द डायरेक्टरी। ओके, नेम ऑफ द डायरेक्टरी। ओके, सपोज अगर आपका फॉर एग्जांपल rmdir और माई डायरेक्टरी अगर आपका डायरेक्टरी का नेम है। ओके, देन सेकेंड है आपका rmdir p, rmdir -p, ये क्या करेगा आपको, रिमूव बोथ द पेरेंट एंड चाइल्ड डायरेक्टरी, रिमूव बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड डायरेक्टरी। ओके, एग्जांपल आपका है यहाँ पे अवेलेबल, rmdir -p। ओके, देन आपको डायरेक्टरी 1 बाय डायरेक्टरी 2, जो भी आपका डायरेक्टरी का नाम होगा आपको उस तरह से लिखना है। ओके, देन rm और एक और है, मैं rmdir रिमूव डायरेक्टरी
माइनस पी वी। ओके, ये क्या करता है, तो ये करता है रिमूव करेगा, रिमूव ऑल द पेरेंट एंड सब डायरेक्टरीज, ऑल द पेरेंट एंड सब डायरेक्टरीज। ओके, along with the verborg। नेक्स्ट है rm rf। ओके, कुछ सभी जानना जरूरी नहीं है, आपको कुछ से ही काम हो जाएगा। एक फाइल ही तो डिलीट करना है और आपको एक फोल्डर ही तो रिमूव करना है, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ थ्योरी के तौर पे मैं कवर कर दे रहा हूँ। रिमूव्स इवन नॉन एम्प्टी फाइल एंड डायरेक्टरी। अगर आपको कोई नॉन एम्प्टी फाइल एंड डायरेक्टरी रिमूव करना है तो आप rm माइनस rf का यूज कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे rm माइनस rf। ओके, डायरेक्टरी बाय डायरेक्टरी। ओके, टू ओके rm माइनस r, बहुत सारे मैं लास्ट ये बता रहा हूँ। rm माइनस r रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी। ओके, रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी। ऐसे क्या होगा, आपको एम्प्टी डायरेक्टरी रिमूव होगा। आई थिंक थ्योरी से आपको लिटिल बिट बोर हो चुके होंगे, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली कहाँ पे, प्रैक्टिकल पे, ठीक है, जिसमें हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। अब इसमें हम लोग सपोज ओके वेट, CD के अंदर मैं जाता हूँ CD माई डायरेक्टरी। ओके, माई डायरेक्टरी। अभी मैं देखो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी माई डायरेक्टरी के अंदर हूँ। मैं एक और यहाँ पे mkdir माई dir2 नाम का एक और मैं यहाँ पे क्रिएट किया हूँ फाइल, और सॉरी डायरेक्टरी, ठीक है। mkdir फोल्डर क्रिएट करने के लिए होता है। आप देखो यहाँ पे माई डायरेक्टरी अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ माई डायरेक्टरी के अंदर भी एक और मैं क्रिएट करूँ, CD माई dir2। इसके अंदर मैं क्रिएट करता हूँ एक और mkdir माई dir3। अब इसके अंदर जाओगे तो एक और मिलेगा, ठीक है। अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज माई डायरेक्टरी 3 को, rm dir रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। किसको डिलीट करना है, सपोज मैं करता हूँ माई dir3 को रिमूव, ठीक है। देखो माई dir3 रिमूव हो चुका है। इसके अंदर देखोगे तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट को ही मैं डिलीट करूँ। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ rm dir रिमूव डायरेक्टरी माई dir माई डायरेक्टरी। ओके, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है, रिमूव डायरेक्टरी फेल्ड टू रिमूव माई dir डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। इसके अंदर मेरा एक और डायरेक्टरी है, एक फाइल भी है, ठीक है। तो ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है। एक rm dir का एक स्पेसिफाइड डायरेक्टरी को ही हम लोग डिलीट करते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग माई dir2 को डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे दिखाता हूँ मैं माई dir अगर 2 को डिलीट करूँ तो यहाँ पे वेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। CD माई डायरेक्टरी के अंदर मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं अगर उस कमांड को फायर करूँ तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट हो गया, ठीक है। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अब माई डायरेक्टरी के अंदर भी देखो एक सिर्फ एम्प्टी है, मेरा txt फाइल है। अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ रिमूव डायरेक्टरी rm dir देन माई डायरेक्टरी। ओके, देखो rm dir फेल टू रिमूव बिकॉज डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, यहाँ पे डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, rm माइनस rf, ओके, देन माई dir। ओके, अब यहाँ पे देखो ये डिलीट हो गया। और नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी के लिए क्या करना होगा, rm माइनस rf माई डायरेक्टरी। ओके, अगर उसके अंदर कुछ कंटेंट है तो rm माइनस ir, अगर आपका डायरेक्टरी एम्प्टी है तो नॉर्मल rm dir। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा वो डायरेक्टरी डिलीट हो चुका है। अब हम लोग सपोज चाहते हैं कि एक फाइल को डिलीट करना, ठीक है। तो हम लोग उसको किस तरह से करेंगे, तो rm फाइल 3.txt। ओके वेट, यहाँ पे देखो क्या कुछ पूछ रहा है, रिमूव रेगुलर फाइल 3.txt। क्या आप रिमूव करना चाहते हो, अगर येस तो y प्रेस करो, नो तो n प्रेस करो। अब देखो यहाँ पे रिमूव हो गया, ठीक है। और सपोज मैं एक बार और मैं फाइल को रिमूव करता हूँ। इस बार मैं रिमूव करता हूँ n फाइल। ओके वेट, सॉरी, n फाइल डॉट txt। यहाँ पे देख सकते हो n फाइल डॉट txt, यहाँ पे मेरा a अवेलेबल है, ठीक है। मैं इसे रिमूव करता हूँ। ये पूछ रहा है मुझे, वेट, नो rm n फाइल डॉट txt cat n फाइल डॉट txt। ओके वेट, ओके, ये नैनो के थ्रू हम लोग क्रिएट किए थे ना। ओके, मैं क्या करता हूँ, rm
एन फाइल। ओके, अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है आरएम रिमूव रेगुलर फाइल एन फाइल, क्या आप रिमूव करना चाहते हो इस एन फाइल को? अगर नहीं तो एन प्रेस करो, मैं एन प्रेस करता हूँ, देखो यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ। आप देख सकते हो अभी भी ये फाइल अवेलेबल है, ठीक है। मैं फिर से इसे रिमूव करता हूँ। ओके, कैट आरएम एन फाइल, और इस बार मैं प्रेस करता हूँ वाई। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा आप देखोगे यहाँ से मिडिल से ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से ये डेटा मेरा गायब हो, फाइल मेरा डिलीट हो जाएगा। ओके, देखो एन फाइल मेरा डिलीट हो गया। अब मैं रन करता हूँ कैट एन फाइल, नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से डायरेक्टरी को डिलीट करेंगे और किस तरह से हम लोग फाइल को डिलीट करेंगे, राइट। डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए अगर आपका डायरेक्टरी एम्प्टी है तो नॉर्मल RMDIR से आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें कुछ आपका डेटा अवेलेबल है तो RM-RF से आपका डिलीट हो जाएगा, राइट। और फाइल को डिलीट करने के लिए आपको RM से ही डिलीट कर सकते हो। तो ऐसे ही बेसिक्स था। आपको अब तक आई थिंक आपको समझ में आ गया कि फाइल रिलेटेड चीज़ किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से उसे डिस्प्ले करना है, किस तरह से उसको हम लोग क्या करेंगे कि रिमूव करना, राइट। अब हम लोग कुछ और कमांड्स पे बात करते हैं। ओके, जो कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट आप इसका स्नैप ले लो सो दैट आपको काम आ जाए जब भी आपको रेफरेंस के तौर पे आपको थोड़ा थ्योरी चाहिए। ओके, अब तक आपको समझ में आ गया चीज़ें क्या क्या मैंने जो भी एक्सप्लेन किया, आई होप कि अब तक समझ में आ गया होगा फाइल एंड डायरेक्टरी रिलेटेड चीज़। अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको यूज करेंगे। सपोज हम लोग लिखते हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे बता रहा है कि मैं क्या हूँ, क्लाउडेरा हूँ, क्योंकि एक किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, क्लाउडेरा वर्चुअल बॉक्स यूज करें, तो इसलिए बता रहे हैं क्लाउडेरा, सर्विस प्रोवाइडर का नेम बताएगा। ओके ओके, फिर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, सपोज कुछ प्रिंट करना है, सपोज आपको आपका नेम प्रिंट करना है, ठीक है। तो क्या एक नेम प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें अपना नेम डालेंगे, देन कैट कमांड यूज करेंगे, देन उसको डिस्प्ले करेंगे? नहीं बॉस, उतना प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ यूज करना है इको जग्गी टैग। आप देखो डायरेक्ट आ गया जग्गी टैग। तो एक इको एक ऐसा कमांड है जो प्रिंट करने के लिए यूज होता है। जिस तरह से आपको प्रिंट फंक्शंस अवेलेबल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस तरह से यहाँ पे इको अवेलेबल है। आप कोई भी टेक्स्ट को इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसे प्रिंट कर सकते हो, राइट। इवन आप इको के हेल्प से फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। एक और मज़ेदार चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ, इको के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। किस तरह से, देखो इको वेलकम फाइल, ओके, कैट वेलकम कैट फाइल। अब देखो वेलकम आ गया, मीन्स जो भी टेक्स्ट फाइल आपका है वो एक फाइल में आप जा सकते हो, जैसे कैट इको वेलकम टू जग्गी टैग, देन ग्रेटर देन इंट्रो और इंट्रो डॉट और ओनली इंट्रो, ओके, देन कैट इंट्रो वेलकम टू जग्गी टैग। एक और मैं यहाँ पे कमांड कवर किया हूँ, इको मीन्स 5 कमांड्स में यूज किया हूँ आपको एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए। कैट, टच, VI, नैनो, इको। आई होप कि आपको सभी कमांड्स समझ में आ चुका है अच्छे से। ओके, आप इको में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इको के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग अपेंड भी कर सकते हैं इको। ओके, वेलकम टू जग्गी टैग। अब इसमें हम लोग अपेंड कर रहे हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, और क्या है, फाइल का नेम मेरा क्या है, इंट्रो, सॉरी अपेंड करना है ना, तो डबल ग्रेटर देन इंट्रो, देन कैट इंट्रो। आप देख सकते हो वेलकम टू जग्गी टैग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना अमेजिंग। जिस तरह से कैट कमांड का यूज कर रहे थे, सेम कैट कमांड की जगह पे हम लोग इको का भी यूज कर सकते हैं। ओके ओके, नाउ इको समझने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको करता हूँ मैं क्लियर। ओके, देन करता हूँ लिस्टिंग ls-l। ओके, अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि ये सभी चीज़ें क्या अवेलेबल है। ओके, मैं एक यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir-dir1। ओके ओके, ना अब आपको थोड़ा डिफरेंसेस समझ में आएगा। ओके, और सपोज मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ mkdir2। ओके, ना अब मैं करता हूँ लिस्टिंग ls-l। अब यहाँ पे देखो सभी में फर्स्ट जो है वो माइनस है, ठीक है, सिर्फ 2 में है जो डी है। तो डिफरेंस क्या है, तो देखो जो माइनस सिंबल दिख रहा है वो इंडिकेट करता है कि ये जो है वो क्या एक फाइल है। ओके, और जो डी है, जहाँ पे डी से स्टार्ट हो रहा है, वो इंडिकेट करता है क्या एक डायरेक्टरी है।
ठीक है। और यहाँ पे कलरिंग भी देख सकते हो आप, यहाँ से कलर के बेस्ड पे भी देख सकते हो, ठीक है। ये डीप है, नॉर्मल ब्लैक है, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, फर्स्ट लेटर कि आपको माइनस का क्या है और डी का मतलब क्या, माइनस है तो फाइल है, डी है तो डायरेक्टरी है। अब बात करते हैं इस चीज़ों पे, ये सभी चीज़ें क्या है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपना पेंट ऑप्शन पे, और मैं यहाँ पे ये सभी को डिलीट करता हूँ फर्स्ट, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि ये सभी चीज़ें क्या क्या है, ओके। अब बहुत ही ईजी है, आप समझ जाओगे तुरंत, ठीक है। सिर्फ और 5 से 6 मिनट्स मैं आपका लूँगा, ओके। उसके बाद मैं ये ट्यूटोरियल्स को एंड करूँगा। इसको बेसिकली बोलते क्या है, एक्सेस नोड या परमिशंस बोलते हैं, एक्सेस नोड, ओके। एक्सेस नोड या परमिशंस। तो कितने टाइप के एक्सेस नोड्स हैं, देखो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ, ओके। नाउ ओके, ये आपका एक्सेस नोड, ये होगा आपका फाइल, और ये होगा आपका डायरेक्टरी, ओके। सबका नेमिंग कर देता हूँ मैं फर्स्ट। इसको बोलेंगे हम लोग एक्सेस नोड, एक्सेस नोड, इसको बोलेंगे हम लोग फाइल, ओके। और ये है मेरा डायरेक्टरी का सेक्शन, ओके, डायरेक्टरी, जिसको बोलेंगे फोल्डर भी, ओके। अब एक्सेस में हमको एक मिलेगा आर, एक मिलेगा डब्लू, एक मिलेगा एक्स, ओके, आर डब्लू एक्स। और सबका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो इसका होता है 4, देन इसका हाफ 2, इसका हाफ 1, ओके। इसको और भी तरीके से हम लोग, इसको बेसिकली ये ऑक्टल पे काम करता है, ठीक है। तो मैं आपको ऑक्टल के हेल्प से बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। सो मैं बहुत ही डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मैं डेप्थ कॉन्सेप्ट में नहीं जाके मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ किस तरह से हम लोग उसको एक्सेस वगैरह कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। तो आर का यूज क्या है, टू डिस्प्ले द कंटेंट, कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग आर मीन्स क्या, रीड। और डायरेक्टरी में क्या होगा, टू लिस्ट द कंटेंट, ओके ओके। देन सेकेंड है राइट, ओके, टू मॉडिफाई द कंटेंट, ओके। और टू क्रिएट और रिमूव, और टू एग्जीक्यूट द फाइल एक्स है, और टू एंटर इनटू डायरेक्टरी, ओके। ये थोड़ा एडवांस लेवल का चीज़ है, ओके। कमांड्स इसमें क्या क्या यूज होंगे, कमांड्स तो होगा ch मोड, ओके, ch मोड का मतलब क्या हुआ, इसका यूज होता है यूज्ड टू चेंज द मोड ऑफ अ फाइल, मीन्स क्या कि एक फाइल का मोड को किस तरह से चेंज करेंगे, ठीक। देन होता है एक ch ऑन, ओके, चेंज द ओनर ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी, ओके। एक फाइल और डायरेक्टरी का ओनर को किस तरह से चेंज करेंगे, chgrp चेंज ग्रुप, ओके, चेंज द ग्रुप ऑफ फाइल या डायरेक्टरी, ओके। ये सभी है बेसिक्स इसका, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो फर्स्ट आप इसे क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोटबुक में अपना लिख लें। मैं इसे डिलीट करने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा कि इसके बाद का हम लोग किस तरह से हम लोग ये सभी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। और वेट, मैं एक और ओपन करके देखता हूँ, ओके। मैं अनदर फाइल ओपन किया हूँ, पेंट। अब यहाँ पर देखो, मैं एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ और उसके हेल्प से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट है आपका DRWX, ओके, लेट मी चेक। सभी में 3 प्रिविलेज होता है, RWX तीनों में, RWX, ओके। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट माइनस है, देन RWR, ओके, मीन्स टोटल कितना 4। मैं यहाँ पे
4 बॉक्सेस फर्स्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ओके 1 RWX RWX RWX। ओके देन यहाँ पे क्या है, सपोज माइनस है और इसमें क्या है, सेकेंड में क्या है RW है। ओके थर्ड में क्या है और RWX है। देखो RW ओके RW है। ओके RW है और एक माइनस सिंबल है। इसमें क्या है, इसमें भी RW है, माइनस सिंबल है, और इसमें सिर्फ क्या है R है और डबल माइनस सिंबल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो समझो फर्स्ट यहाँ पे चीज़ें क्या क्या है, इसको क्या बोलते हैं। अगर ये माइनस है तो ये क्या है, फाइल है। अगर वो डी रहता है तो क्या होता है, उसे डायरेक्टरी बोलते हैं। ओके ओके उसके बाद जो फर्स्ट 3 चीज़ है, ओके वो चीज़ क्या है उस पर बात करते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे ओनर। ये क्या है, ओनर परमिशन, ओनर का परमिशन है, मीन्स ओनर क्या क्या कर सकता है उस फाइल में। ठीक है, ओनर और इसको बोल सकते हैं रूट यूजर। ठीक, ओनर और रूट यूजर। ठीक, मीन्स इस फाइल में, ठीक है, मीन्स जो भी फाइल है उसमें ओनर के पास कौन सा परमिशन है, रीड राइट, ओके एग्जीक्यूट, R फॉर रीड राइट, W फॉर राइट, X फॉर एग्जीक्यूट। ओके फिर है जो सेकेंड है, ये फर्स्ट हो गया ओनर, जो सेकेंड है आपका वो है, सेकेंड आपका है ग्रुप, कि ग्रुप के पास आपका कौन सा प्रिविलेज है, और ये जो है लास्ट आपका वो है अदर्स। ठीक है, और दूसरे के पास क्या प्रिविलेज है, ये आपका अदर्स। 3 यहाँ पे ग्रुप है, ओनर है फर्स्ट, सेकंड ग्रुप है, थर्ड क्या है अदर्स है, कि किसके पास क्या क्या प्रिविलेज है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, आई थिंक आपको फर्स्ट अब क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे देखो इफ append.txt में आते हैं कि ये माइनस है, इसका मतलब क्या है, एक फाइल होगा RW माइनस का मतलब क्या है, RW मतलब ओनर के पास रीड एंड राइट का प्रिविलेज है। ठीक है, सिर्फ ओनर क्या कर सकता है, रीड एंड राइट कर सकता है। ठीक है, ग्रुप्स के पास भी सिर्फ रीड एंड राइट का प्रिविलेज है, और अदर्स के पास सिर्फ रीड प्रिविलेज है, मीन्स वो ना ही लिख सकता है ना ही उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका। सेकंड में भी सेम, बाय डिफॉल्ट सबका यही होता है, रीड राइट प्रिविलेज ही मिलता है, एग्जीक्यूट का प्रिविलेज बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, इसलिए सभी में देखो सेम चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, लेकिन डायरेक्टरी में देखो, डायरेक्टरी में आपका क्या है, ए डी है, मीन्स क्या है, डायरेक्टरी है RWX, मीन्स ओनर के पास सभी प्रिविलेज है, रीड भी है, राइट भी है, एग्जीक्यूट भी है। ग्रुप के पास भी सभी प्रिविलेज है, रीड भी है, राइट भी है, एग्जीक्यूट भी है, लेकिन जो अदर्स है उसके पास रीड प्रिविलेज है एंड एग्जीक्यूट प्रिविलेज है। ठीक है, राइट का प्रिविलेज उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये सभी प्रिविलेज हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे उस पर बात करेंगे। ओके, और एक वन क्या है, वो सिम्बॉलिक लिंक होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं, आते हैं फिर से पेंट ऑप्शन पे, और हम लोग इसको किस तरह से चेंज करेंगे उस पर बात करते हैं। राइट, ओके R फॉर क्या है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, R फॉर रीड, W फॉर राइट, ओके, और X फॉर क्या हो गया, एग्जीक्यूट, X फॉर एग्जीक्यूट। ओके, अब सभी का मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से बोल देता हूँ 4 2 1। सर ये सभी चीज़ें आप डिसाइड कैसे करो 4 to 1, तो इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है ऑक्टल का। ओके, ऑक्टल बेस्ड पे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उस पर ऑक्टल में नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ इसमें। ठीक है, मीन्स एक कोई भी ग्रुप के पास या ओनर के पास किसी के पास कितने टोटल प्रिविलेज होना चाहिए, 7 न्यूमेरिक तरीके से। इसको 2 वे से हम लोग कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग के हेल्प से और एक न्यूमेरिक, मैं यहाँ न्यूमेरिक के हेल्प से जा रहा हूँ। ठीक है, सभी को ऐड करोगे तो टोटल कितना होगा, 7। मीन्स अगर किसी एक ग्रुप को या ओनर को या अदर्स को, किसी को भी अगर हम लोग प्रिविलेज देना चाहते हैं, अपना फाइल का कंप्लीट प्रिविलेज, कि वो बंदा लिख भी सकता है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है, तो उसको प्रिविलेज मुझे देना पड़ेगा कितना, 7। राइट, सो दैट वो सभी चीज़ें कर सकती है ना। अगर मान लो RW मीन्स कितना, 4 + 2 मीन्स इसके पास अभी कितना है, 6 है, इसके पास अभी 6 है, इसके पास भी अभी 6 है, इसके पास कितना है, सिर्फ 4 है। ठीक है, तो 6 6 4 है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि ओनर के पास सभी होना चाहिए, सभी प्रिविलेज, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे 7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये चीज़ें, हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। ये समझ में आ गया ना आपको किस तरह से आ रहा है, 6 7। ओके, रीड का हो गया 4, राइट का 2, 4 + 2 6, और प्लस यहाँ पे जो एग्जीक्यूट का होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ओके, हो गया 7, 4 + 2 + 1 = 7। राइट, ओके, तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आपको प्रिविलेज को चेंज करके। ठीक है, मैं append.txt में फर्स्ट फाइल को मैं लेता हूँ, इसका प्रिविलेज क्या है, देखो ये फर्स्ट एक फाइल है, RW और R है, मीन्स ग्रुप के पास क्या प्रिविलेज है, RW का है, रीड राइट। ठीक है,
सॉरी ये ओनर है, ओनर के पास रीड राइट का है, ग्रुप के पास भी रीड राइट का है, अदर्स के पास सिर्फ रीड का है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी के पास सभी प्रिविलेज हो। ओके, तो मेरे पास कमांड है ch मोड और ठीक है, किसी एक पर्सन को अगर मुझे सभी प्रिविलेज देना है तो उसके लिए मुझे कितना नंबर न्यूमेरिक यूज करना पड़ेगा, 7, चूँकि 4 किसके लिए, रीड के लिए, 2 राइट के लिए और 1 एग्जीक्यूट के लिए, राइट। तो 7 हो गया मेरा ये किसके लिए, ओनर के लिए। नेक्स्ट 7 हो गया मेरा किसके लिए, ग्रुप के लिए। नेक्स्ट 7 हो गया किसके लिए, अदर्स के लिए। देन append.txt फाइल नेम। ठीक है, अब मैं फिर से लिस्टिंग करता हूँ ls-l। अब यहाँ पे देख सकते हो इस टाइम मेरे पास क्या था, rw, अभी देखो rwx, सभी प्रिविलेज मैं इसको दे दिया हूँ। ठीक है, अब मैं लास्ट वाले पे कुछ प्रिविलेज में चेंज करता हूँ। ठीक है, सपोज मैं सभी का प्रिविलेज मैं हटाना चाहता हूँ। ठीक है, सपोज ch मोड, ठीक है। देन अभी क्या है इसका देखो प्रिविलेज क्या है, 664 है। ठीक है, मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, सपोज 241, देन किसका, welcome.txt। ओके, देन ls-l। अब देखो welcome.txt, अब इसमें क्या क्या चेंज हो गया देखो। मैं फर्स्ट क्या किया हूँ, हाँ यहाँ पे देखो ch मोड 241, 2 इन द सेंस क्या, राइट, 4 मीन्स क्या, रीड, और 1 मीन्स क्या, एक्स। ठीक है, तो मीन्स जो मेरा ओनर है उसके पास राइट परमिशन होगा, तो आप यहाँ पे देखो ओनर के पास राइट परमिशन है। ठीक है, जो मेरा ग्रुप होगा उसके पास रीड परमिशन होगा, तो देखो ग्रुप के पास मेरा यहाँ पे रीड परमिशन है। एंड जो मेरा अदर्स होगा उसके पास मेरा एग्जीक्यूट परमिशन होगा, यहाँ पे देखो अदर्स के पास एग्जीक्यूट परमिशन है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, परमिशंस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है कि आप एक पर्टिकुलर फाइल का उसका परमिशंस को चेंज करो। ग्रुप को आपको रीड परमिशन देना है, ठीक है, देन फिर आपको बोलेगा कि ओनर्स को आपको सभी परमिशन देना है, देन आपको जो ग्रुप है उसमें आपको सिर्फ एग्जीक्यूट परमिशन देना है, या कुछ मान लो कि एक और मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सपोज आपका क्वेश्चंस में आ रहा है कि ओनर को आपको सभी परमिशन देना है, ठीक है, और ग्रुप को रीड परमिशन देना है, एंड अदर्स को भी सिर्फ रीड परमिशन देना है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, मान लो ch मोड, फर्स्ट मैं लिस्टिंग कर देता हूँ ls-l। ठीक है, सपोज मैं किस पे काम करूँ, चलो concat.txt में काम करता हूँ। ठीक है, concat.txt, अभी क्या रीड राइट है। तो आपका क्वेश्चन है कि ओनर को आपको सभी परमिशन देना है, तो ओके ch मोड, ओनर को सभी परमिशन देना है, तो मैं 7 रख दिया। देन आपको सेकंड बोला है कि ग्रुप्स को आपको सिर्फ देना है रीड परमिशन, तो रीड परमिशन, रीड के लिए कितना, 4 चाहिए। ठीक है, फिर अदर्स को सिर्फ देना है क्या, रीड परमिशन, ओके, और सिर्फ आपको देना है उसमें राइट परमिशन, तो इसमें राइट के लिए क्या है आपको 2 हो गया। उसके बाद नेम, तो concat.txt। ओके, फिर से लिस्टिंग करना पड़ेगा। ओके, देखो concat.txt, rwx, ओनर के पास सभी परमिशन हो गया, और इसमें मैं 4 दिया हूँ, और ग्रुप को तो सिर्फ रीड परमिशन है, और इसके पास सिर्फ एग्जीक्यूट परमिशन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ये परमिशंस का गेम, किस तरह से हम लोग इसमें परमिशंस को और एक्सेस नोड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब तक मैं काफ़ी चीज़ें कवर किया हूँ, बिगिनर्स के लिए इतनी चीज़ें इनफ है। ठीक है, अगर आप चीज़ें को सीख लिए, काम करना स्टार्ट कर दिए, तो फिर आपको खुद में एक्साइटमेंट होगा कि मैं और चीज़ें जानूँ। तो और चीज़ें के लिए आप अगेन आप फिर से आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, अगर आप इससे कुछ सीखे, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बिकॉज इसमें हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है ये वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, इसमें काम करने के लिए तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका टाइम निकाल के आपको देखना है, और आप इसको लाइक करना है और शेयर करना है, सपोर्ट करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।